शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ई फैंग के सारे सपोर्टर यानी बाकी लीडर के बंदे वगैरह सबका सब यहाँ पे आते हैं और सेवनली शॉर्ट सेट के लीडर से कहते हुए सालो भाई तुमने जो क्राइम किया ना उस क्राइम के बदले तुम्हें माफी बिल्कुल नहीं मिल सकती। सामने से यहाँ पे लीडर बोलते क्राइम भाई कौन सा क्राइम, हमने कोई भी यहाँ पे क्राइम नहीं किया जिस चक्कर में भाई हमें इतना बड़ा यहाँ पे सजा मिले। एक से भाई कहीं आप लोग जो बाकी सारे सेक्टर वाले यही चाहते हो कि आप लोगों ने देखा कि आज भाई मेरा जो सेक्टर है धीरे धीरे पूरा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, जाते हैं मौके का फायदा उठाते हो सारे बंदों को भाई पकड़ के अपना गुलाम बना लेंगे। अगर तुम सबको सब ने ये सोच के यहाँ पे आ रहे हो तो देखो भाई हमारा सेक्टर भले ही बर्बाद हो रहा है लेकिन हम जो बंदे ना हम कमजोर नहीं है, हम एंड समय तक ना भाई तुम सबसे यहाँ पे लड़ सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे शान के मास्टर कहते कह रहे यार बर्बाद तुम्हारा होने का टाइम आ चुका, तुम सब मरने वाले हो, लेकिन उससे पहले भाई तो भी तुम्हारे अंदर एटीट्यूड यहाँ पे भर भर के भाई क्या करूँ तुम्हारे एटीट्यूड का। यहाँ पे भाई ये जो दूसरा लीडर बेसिकली था ये भी सामने से कहते कि हाँ भाई इन्होंने एकदम 100% बात सच बोला, कितना एटीट्यूड है भाई, सारा एटीट्यूड है ना भाई यहाँ पे निकालो वरना जबरदस्ती मैं निकालूंगा तुम्हारा सेट तो भाई यहाँ पे बर्बाद हो ही रहा है। वो तो समझो हो रहा है क्या भाई, हो चुका है, तुम सभी कोई बचेगा नहीं भाई, सबकी यहाँ पे मौत होगी अगर तुमने अपना एटीट्यूड यहाँ पे घबरा मतलब छोड़कर खुद को भाई हमारे हवाले नहीं किया। तो सुनते ही अब लीडर भी यहाँ पे सोचता है एक समय भाई वाकई में क्या हमारे सेक्टर ने कोई बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइम कर दिया है। तो भाई जिस हिसाब से लोग यहाँ पे बातें करें ना लगता है कि हाँ भाई ये सच बोले कि हाँ भाई वाकई में हमने क्राइम किया है, लेकिन मैंने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया, कहीं मेरे किसी मेंबर ने कर दिया। सबसे पूछते भाई सुनो भाई क्या तुमने वाकई में कुछ ऐसा किया किसी बड़े आदमी का फोन या फिर कुछ भी ऐसा जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था। सामने से सारे बंदे बोलते नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पेंग भी कहती है ऑफ कोर्स भाई हम पागल थोड़ी ना, आप हमारे लीडर है, आपके बिना परमिशन के हम थोड़ी ना कुछ करने जाएंगे। उसके बाद से जो लीडर है ना उनसे कहते हैं कि देखिए भाई आप लोग क्या बातें करो, क्राइम हमने किया, कोई बुरा काम कर दिया, देखिए मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने अपने सारे बंदों से पूछा भाई सबके सब यहाँ पे मना कर रहे, किसी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यानी हमें तो कुछ नहीं मालूम। अगर लेकिन आप लोग इतने महान लोग आप लोग भी सामने से झूठ तो नहीं बोलोगे, यानी वाकई में हमसे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो आप ही बता दीजिए हमसे यहाँ पे क्या हुआ। जो सुनते यून का बाप यहाँ पे कहता है एक से भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे सब कुछ मालूम है, तू यहाँ पे ढोंगी बनने का नाटक कर रहा है या फिर मान भी ले कि यहाँ पे तुझे कुछ नहीं मालूम तो हमसे पूछ, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तेरे बाजू में तेरी प्यारी सी जो तेरी सेट की यहाँ पे जो मेंबर बैठी हुई है ना पेंग जिसका यहाँ पे नाम है उससे पूछ ले भाई उसी ने वो क्राइम यहाँ पे किया है। सामने से पेंग कहते देखो सुनिए लोग एक गलत बात है, मुझे मालूम है आप सभी का पावर है ना मुझसे ज्यादा है, आपको बहुत फायदा हुआ था, बदले मुझे यहाँ पे ना टॉयलेट दूसरे पीना पड़ा, लेकिन इसमें भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई सामने से आके आप मुझे परेशान करो, मुझ पर झूठा यहाँ पे इल्जाम लगाओ, ये आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। जो सुनते यहाँ पे शान के मास्टर कहते हैं अच्छा भाई हम लोग झूठा इल्जाम तेरे ऊपर यहाँ पे लगा रहे, अरे कमीनी भाई तू उन लोगों में से आती है जिसके सिर के ऊपर यहाँ पे मुसीबत बरकरार रहता है, लेकिन जब तक मुसीबत आके छाती में चाकू नहीं ना मारता जब तक भाई बंदे को यहाँ पे दर्द नहीं होता। तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कितनी एटीट्यूड में बात करिए भाई, इतने कमाल के बंदे यहाँ पे आए थे और तूने बेशम जैसे भाई उनका किडनैप कर लिया, तूने सीनियर किडनैप करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। सुनते भाई अब इसका लीडर यहाँ पे कन्फ्यूज की भाई सीनियर एक कौन से सीनियर के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है। सामने से सब लोग बताते हैं भाई ये सीनियर एक बड़े कमाल के बंदे भाई, बहुत कमाल के जीनियस स्ट्रॉन्ग, उनके सामने भाई हम लोग चीटी के बराबर है और बेसिकली आंसर शहर में ना कुछ काम के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन तुम्हारी मेंबर पेंग ने भाई उनको यहाँ पे किडनैप करके भाई यहाँ पर लेकर आ गई थी। जो सुनते हैं भाई पेंग कहती देखो यार ये आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं करे, पहले आपने झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया, अब सामने से इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि यहाँ पे सामने से मैंने भाई उतने कमाल के बंदों को यहाँ पे किडनैप कर लिया अपने साथ लेके आ गई, अब वाकई में इतने कमाल के बंदे रहेंगे तो भाई मैं एक छोटी सी लड़की भाई कैसे उनको यहाँ पे किडनैप कर ली थी, नहीं मैंने किसी भी कमाल के बंदे का, और उनका जिनके बारे में बात करो भाई मैं खुद उनसे मिलना चाहती थी तो भाई उनको हाल में यहाँ पे किडनैप क्यों करने जाऊँ। हाँ मैंने किडनैप किया लेकिन उनका नहीं भाई, एक नॉर्मल से फालतू से बंदे का जिसको मैं पहले से जानती हूँ मैंने उसका यहाँ पे किडनैप किया है और किसी का नहीं, वो बहुत फालतू, एक सेकंड कहीं फालतू नॉर्मल बंदा, कहीं ये लोग जिस एक्सपर्ट के बारे में जिस कमाल के बंदे के बारे में बात करें कहीं ये फेंगी तो नहीं है, पूरा पगला आने लगते कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, इम्पॉसिबल। मैं उससे लंबे समय से जानता हूँ एकदम नल्ला, कोई स्पीचर उठ इसके पास नहीं, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा, और ये सब भाई लोग उसको यहाँ पे भाई इतना कमाल का मान रहे, पूरा कांपते घबराते भी कहते कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जो लीडर है ना लीडर भी सामने से चिल्लाता है उस पर, वो कहते हैं हाँ भाई इसने एक नॉर्मल से बंदे को पकड़ा था, किसी सीनियर को किसी कमाल के बंदे को बिल्कुल भी किडनैप नहीं किया है। जो सुनते सामने से बाकी सारे बंदे इन पे चिल्लाते हो, कहते भाई वो जो नॉर्मल से बंदे जिनको ये पकड़ के यहाँ पे लेकर आइए वही वो कमाल के बंदे हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे, इतने कमाल के बंदे कि भाई मैं क्या बताऊँ, और जानबूझ के ना नॉर्मल लोग जैसा है ना यहाँ पे बन के खाली नॉर्मल लोग के बीच में आके रहते ताकि भाई नॉर्मल लोग की जिंदगी यहाँ पे जी पाए, इसलिए वो नॉर्मल बंदे बन के रह रहे थे। और इस कमीनी को भी लगा कि यहाँ भी नॉर्मल बंदे किडनैप कर लेती हूँ, मजा आ जाएगा, फिर कमाल का भाई उनका फायदा उठा लूंगी। समझ गया क्या मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। ये और हिली जा रही कि एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो कैसे हो सकता भाई, याद है मैं बहुत लंबे समय से उसे जानती हूँ, एकदम वो नल्ला था और हमेशा भाई मुझसे प्यार से मुझसे ना एकदम अच्छे से बात करता था, जबकि उसकी किस्मत इतनी फूटी थी कि मैं क्या बताऊँ, खाने तक के उसके पास पैसे नहीं थे,
तो वो भाई एक ऐसा सा बंदा, कितना नॉर्मल सा बंदा भाई, इनका कमाल का एक्सपर्ट उस सीनियर नहीं 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 बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तब यहाँ पे लीडर कान में एक बंदा आता है और बताता है कि यहाँ पे लगभग 2 दिन पहले ना, और यहाँ पे जो प्रिजन डोमेन थी जहाँ पे ये आए थे और अपने साथ ना एक बंदे को भी यहाँ पे लेकर आई थी, वो पक्का वही कमाल के जीनियस बंदे ही रहेंगे। ये भी कहते लीडर, अच्छा ऐसी बात है क्या, और अटैक कर देता है भाई यहाँ पेंग की ओर। और खाली अटैक नहीं करता, बेसिकली पेंग का जो कल्टीवेशन बेस था ना वही पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद कर देता है, जिसके बाद से चाह के भी यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह कर नहीं पाएगी। और जिसके बाद से भाई खाली लीडर नहीं, बाकी सारे के सारे बंदे उस पर पूरा गुस्सा करने लगते और कहते साले यही वो कमीनी भाई, यही कमीनी, बहुत बड़ी कमीनी निकल गई हमारे बीच में रखे, हम सभी लोग के पीठ के पीछे इसने छुरा मारा है। जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट था ना, हमारा भाई घर था जिसमें से भाई हम सब ने यहाँ पे बचपन से रहते, बचपन से ट्रेनिंग करे थे, लेकिन इस कमीनी के चक्कर में हमारा पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। तो इस कमीनी को छोड़कर नहीं भाई, मार डालो इसको, यहीं से जान से मार डालो। और सारे के सारे बंदे लीडर चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे सामने से रिक्वेस्ट करती है लीडर से, कहती लीडर नहीं आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते भाई, मुझे नहीं मालूम था वो जो बंदा ना एक नंबर का लूजर बंदा, मैं तो उसे समझती थी वो लूजर इतना बड़ा यहाँ पे चैंपियन निकलेगा। अगर मुझे मालूम रहता मैं पागल थोड़ी जो मैं उसको किडनैप करने जाती, और बस मुझे नहीं मालूम था, जिस चक्कर मैंने गलती से उसे कर लिया, प्लीज है मुझे छोड़ दो। लेकिन सामने से फिर से लीडर अटैक करके उससे दूर भगा देता है और कहता है चल हट कमीनी, तेरे चक्कर में भाई सब कुछ हम पूरा का पूरा हमारा बर्बाद हो गया। उसको यहाँ पे भाई चोट पहुंचा रहे होते ना, घुटने पे आने के बाद बाकी सारे बंदे उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि देखो यार मुझे नहीं मालूम था कि भाई ऐसा ऐसा पूरा यहाँ पे कांड हो रहा है, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं पक्का ऐसा यहाँ पे होने नहीं देता। ये जो पेंग है ना भाई, इसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम जाके भाई उन सीनियर के हवाले यहाँ पे कर देना, लेकिन इससे हमारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए प्लीज सीनियर से भाई किस तरीके से भाई रिक्वेस्ट वगैरह करके जो हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट नहीं, इसे रोक दो भाई, इससे बर्बाद होने से रोक दो भाई, वरना हम सब के सब भाई कहाँ जाएंगे। और पूरा अपने घुटने पे आकर भीख मांग के रिक्वेस्ट बेसिकली करने लगता है। बाकी बंदे भी देखते कि अरे यार लीडर है भाई, ये तो पुष्पा थे, अपन झुकेगा नहीं सारा, लेकिन भाई तो पूरे पूरे झुक चुके, क्या करे सबका सब इस कमीनी के चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। सामने से ये लोग भी बंदे लोग भी कहते हैं कि देखो भाई वो सीनियर भाई वो कमाल के बंदे, उनके सामने हमारी यहाँ पे एक भी नहीं चलती, हम कौन होते भाई उनसे रिक्वेस्ट करने वाले कि हाँ भाई आप इसको बर्बाद करो, उसको बर्बाद मत करो। इसलिए हम चाह के भी शायद ना उनको बोलेंगे कि हाँ भाई आपका छोड़ दे आपका सेक्ट, लेकिन शायद अब नहीं बच पाएगा, बच क्या पाएगा भाई, पहले से बर्बाद हो चुका है, इसलिए भाई अब मान भी जाएंगे तो भी कुछ होने नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा, जिसको फॉलो करोगे तो आप लोग भी फायदे में रहोगे। सामने से लीडर बोलता है हाँ दो जल्दी से भाई एडवाइस। तो क्या एडवाइस है, तो सामने से ये कहता है देखो भाई सीनियर भाई यहाँ पे काफी अच्छे आदमी है, दिल का तो बड़े अच्छे आदमी है और जल्दी भाई किसी से भाई बदला वगैरह नहीं निभाते, लेकिन तुम्हारे इस मेंबर ने पेंग ने लिटरली उनको बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, जिनके बाद तो उनको भाई थोड़ा सा गुस्सा आ चुका है। और उस गुस्से के बदले सामने से उन्होंने तुम्हारा खाली जो सेक्ट था ना, तुम्हारे सेक्ट का जो एरिया घर वगैरह माउंटेन खाली वही बर्बाद किया, लेकिन तुमने नोटिस किया उन्होंने किसी की भी यहाँ पे जान नहीं ली, यानी भाई वो अच्छे आदमी है। अगर ज्यादा खराब आदमी रहते ना और लिटरली सारे बंदों के यहाँ पे जान ले लेते, इसलिए ये मैं लिख के बोल सकता हूँ कि सामने से ना तुम्हें से किसी की भी यहाँ पे जान नहीं लेंगे, खाली तुम्हारे सेक्ट को उन्होंने बर्बाद किया। तो तुम्हारा भलाई इसी में, पेंग को यहाँ पे छोड़ो और सबको सब यहाँ से निकल जाओ, वरना गुस्सा हमें आ गया तो भाई हम तुम्हारी जान ले लेंगे, भले वो ले ना ले। तो सामने से लोग कहते हैं थैंक यू सीनियर लोग भाई, आपने कमाल का एडवाइस हमें दिया। बाकी बंदे उससे कहते हैं कि सारे के सारे बंदे चलो और इस पेंग को यहीं पे छोड़ दो। तो बाकी के बंदे उड़ के चल जाते हैं। यहाँ पे पेंग कहते लीडर नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए भाई, मेरी मदद कीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। यहाँ पे ये लोग बंदे लोग कहते हैं पेंग से कि भाई अब बस तावे से कहो, जब चिड़िया चुग गए खेत, तूने मतलब यहाँ पे क्राइम किया, उसकी सजा तुझे मिलेगी, बस एक बार उनको यहाँ पे आ जाने दो। तभी सामने से यहाँ पे फेंग भी आ जाता है और अपने हाथ में उसने एक मच्छी भी लिया था, कहता है क्या मच्छी है भाई, मजा आ गया। भी यहाँ पे एंट्री मारता है और अपने हाथ में एक मच्छी उसने लिया था। मच्छी को भी जैसे उसने हाथ में लिया था ना, ये लोग देखते हाय 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 मिस्टर इफेंग अपने हाथ में यहाँ पे मच्छी पकड़े भाई, देखते यहाँ पे कितना दिल गार्डन हो रहा है। आई मीन भाई मुझे नहीं मालूम इनको भाई मच्छी में या उस इफेंग में यहाँ पे क्या दिख गया, खाली पकड़ा है उसी में दिल इनका यहाँ पे गार्डन हो रहा है। उसके बाद से इफेंग आगे जाता है, सामने सोबी इनको देखता है, वो लोग भी इनको देखते हैं इफेंग को। इफेंग भी सोचते कि अरे यार ये लोग तो भाई एक सेकंड भाई, ये तो लगता है मैं सबको जानता हूँ, एक न एक बार तो मैं सबसे यहाँ पे मिल चुका हूँ। सामने से बाकी बंदे बोलते हैं हेलो मिस्टर इफेंग, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा भाई, हम सबके सब है ना आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। सामने से इफेंग भी कंफ्यूज कि भाई एक सेकंड आप सबको सब मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, आपको यहाँ पे कैसे मालूम कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ। इफेंग तो भाई खुद को नॉर्मल समझता है और ये सारे बंदे को भी यहाँ पे नॉर्मल समझता है, और बाकी बंदे भी यहाँ पे ना इसको दिखाने के लिए, इफेंग को दिखाने के लिए हाँ भाई हम भी यहाँ पे नॉर्मल, वो लोग भी नॉर्मल बन के यहाँ पे रह रहे थे। इससे सामने से क्या बोले कि यहाँ पे कल्टीवेटर है, हमें मालूम चल गया, तो सबकी हालत खराब की शीट भाई, आप क्या बोले भाई, हम क्या बहाना बनाए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से यहाँ पे यून आती है, यून सामने आते हैं, यहाँ पे कहते हैं कुछ नहीं क्या है ना भाई, हम सभी के सब है ना इसी शहर में यहाँ पे रहते हैं, और आपकी जो पेंटिंग, आपको जो भी कोरियोग्राफी थी ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद था, हमें यार बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि आपकी पेंटिंग हो भाई और भी देखे। फिर हमने सुना कि भाई आप इसी शहर में आए, इसलिए आपको ढूंढते मैं भी यहाँ पर, हम सब के सब यहाँ पे आ गए। पीछे से उनका बाप भी कहता है यस भाई दैट्स माय गर्ल, क्या तूने यहाँ पे बहाना बना है। सामने से फेंग भी बोलता है अच्छा मेरी पेंटिंग के लिए सबके सब यहाँ पे आए। फिर तो वाकई में
आप सबके सब हमारे फैन हुए ना, सारे बंदे बोलते यस यस हम आपके बड़े वाले हैं, मतलब बड़े वाले फैन हैं। और ये सबके साथ आराम से बातचीत कर हंसी खुशी के यहाँ पे माहौल बना पड़ा है। पीछे से जो पेंग है ना, पेंग देखते हिल जाती है, अरे बाप रे ऐसे कैसे भाई, इतना कमाल का बंदा जो कि भाई इतने लंबे समय से मेरे साथ ही था भाई, हमने भाई काफ़ी साले ना भाई एक साथ यहाँ पे गुजारा है, ऐसे कैसे उस बंदे का साथ भाई मैंने खो दिया। उसके बाद ई फैंग के पास जाती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि ई फैंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। ई फैंग भी देख के हिल जाता है कि साला भाई ये कौन है तेरी डरावनी शक्ल की, अच्छा भाई ये पेंग है क्या। उसके बाद हमें पेंग की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह जानने को मिलती है। जब वो बचपन में थी उससे यहाँ पे कल्टीवेटर बनने का सपना था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनकर कल्टीवेट कर करके एक इमॉर्टल बनने का सपना था। लेकिन बचपन से इसने दुनिया के भाई हर्ष रियलिटी देख ली थी, जहाँ पे जो कल्टीवेटर्स आते उनके खाली रिस्पेक्ट होती है, और जो नॉर्मल लोग रहते जो कल्टीवेटर्स नहीं आते उनकी लिटरली कोई भी इज्जत यहाँ पे किया नहीं जाता, उनको धक्के मार के ऐसा खाली भगाया जाता है। थोड़ी सी बड़ी होती है मुलाकात ई फैंग के साथ होती है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप आते हैं, दोनों लंबा समय साथ में गुजारते हैं। लेकिन हमें मालूम था स्टार्टिंग से ई फैंग का कोई भी स्पीचर रूट नहीं था, और जगह जगह यहाँ वहाँ जाता है कि हाँ भी प्लीज़ चेक करो, लेकिन इस कहीं भी बिल्कुल भी इसका स्पीचर रूट फाइंड ही नहीं होता। एक और जगह पे जाता है वहाँ पे भी फाइंड नहीं होता, सामने से जो चेक करने होता है वो भी कहते हैं कि हाँ भी आपके पास कोई भी स्पीचर रूट वगैरह यहाँ पे नहीं है, दफ़ हो जाइए। यहाँ पे बेचारा रोने धोने में आ जाते कि अरे यार क्या करूँ भाई, स्पीचर रूट ही नहीं, यानी मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकता, ज़िंदगी तो यहाँ पे बर्बाद हो गया। यहाँ पे भाई इसको तो कल्टीवेटर ही बनने का शौक था भाई, इसको मतलब ई फैंग को नहीं, इसको भाई पेंग को यहाँ पर। तो सामने से ये भी जाके यहाँ पे चेक करती है, जैसे जाके यहाँ पे चेक करती है, इसके पास स्पीचर रूट था, लेकिन जो स्पीचर रूट था ना बहुत ही कमज़ोर था। तो सामने से चेक करने लगे, कहते कि हाँ भाई देखो तुम्हारा जो स्पीचर रूट है ना, ये जो बंदा है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इससे तो यहाँ पे अच्छा है, लेकिन भाई वीक है, तुम चाह के भी ना ज़्यादा ट्रेनिंग करके भी ज़्यादा कुछ स्पेशल बन नहीं पाओगी। लेकिन इसे मालूम है दुनिया में नॉर्मल लोग की कोई इज्जत नहीं होती, उनकी खाली बेइज्जती होती है, उनको खाली भाई लोग मारते पीटते, इसलिए भाई मुझे तो कल्टीवेटर बनना है और मुझे बड़े से बड़े सेक्टर में जाना है। इसलिए भाई उसने ना इसका साथ छोड़ दिया था ई फैंग का, और वहाँ से अलग चल गई थी अपना कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए। और इसको और भी नाम चाहिए तो और भी बड़े सेक्टर में जाना है, लेकिन ज़्यादा भाई बड़े सेक्टर में जाने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा पावर चाहिए, लेकिन जो इसके पास नहीं थी। तभी इसकी मुलाकात होती भाई इसके एक्स के साथ, जो पहले से उस सेक्ट के यहाँ पे मेंबर था। तो उसको भाई उसके प्यार में जाके भाई नाटक वाटक करने लगे, यस भाई तुम मेरे जानू हो, ये वो, जिसके चक्कर में इसको भाई एडमिशन मिल गया था उस सेक्ट में, और थोड़े समय के लिए भाई उस सेक्ट के यहाँ पे मेंबर बन के रही थी। लेकिन एंड में भाई वो लड़की आई थी, ये लड़की भाई क्या नाम है भूल चुका हूँ, इसको तो मैं फीमेल मेंबर बुलाता था। सामने से इसने भाई थप्पड़ मार के इसकी बेइज्जती कर दी थी, जैसे तैसे इसने वो सह लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो भाई लैन ने भी बेइज्जती मारी थी, उसने भी बहुत इसको मारा था। ये कहते कि साली कमी नहीं, खबरदार मिस्टर ई फैंग के आसपास कभी भी दिखना मत, और उनको ऑफेंड करने की तूने कोशिश किया तब तेरी यहाँ पे मैं जान निकालूंगी। उसके बाद से उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसे कैसे, मैं तो भाई कल्टीवेटर हूँ, मालूम उतनी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ई फैंग से तो भाई यहाँ पे मैं हज़ारों गुना यहाँ पे अच्छी हूँ, तो क्यों भाई सामने से लोग भाई इसकी यहाँ पे इतनी इज्जत करे। ऊपर से जब मुझे दूसरा एक लड़का मिला था जिसके साथ मैंने प्यार का नाटक किया, मैं उसके साथ भाई सच्चा प्यार करने लग जाती है कि वाकई वो आदमी यहाँ पे अच्छा रहता है, लेकिन वो आदमी एक नंबर कमी था। वो खाली मुझे ना ऐसा टॉय देखता था कि यहाँ पे काफ़ी सुंदर सी लड़की है, इसके साथ खेलूंगा और बाद में उसको यहाँ पे फेंक दूंगा, जो उसने एंड में यहाँ पे ऐसा किया भी था। जिस चक्कर में मुझे लगा हाँ भाई जिंदगी बर्बाद भाई, अब जिंदगी में कुछ भी करने को नहीं है। इसे उस लड़के को लेकर साथ में भाई मैं पानी में कूद गई थी सुसाइड करने के लिए, लेकिन कहते ना भाई जिसका नसीब ऊपर वाले ने भाई अच्छा लिख दिया है तो उसका नसीब यहाँ पे अच्छा रहता ही है। और जब इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी पानी में कूद के, उस समय ना नदी के जरिए, नदी में बेसिकली कूदी थी, तो बहते बहते पानी के जरिए ना यहाँ पे ये शहर में आ जाती है। और ये शहर में आओ नहीं बल्कि हेवनली शॉर्ट सेट था भाई, वहाँ पे बेसिकली आ जाती है। जैसे वहाँ पे आती है ना कुछ हेवन अर्थ का ना विजन यहाँ पर जो एक्टिवेट होता है, जो देखते हैं सामने से यहाँ पर लीडर भी कहते हैं वाह भाई लंबे समय बाद है ना हेवन अर्थ के यहाँ पे विजन एक्टिवेट हुआ है, और इस लड़के के आने के बाद हुआ है, यानी इस लड़की का रानी पक्का यहाँ पे एक्टिवेट बेसिकली हुआ है। इसका जो कल्टीवेशन का जो स्पीचर रूट बोल सकते हैं ना, स्पीचर रूट में ना आराम से भाई चेंजेस आए, पहले जो इसका था भाई उससे यहाँ पे अलग हो चुका है, जिसके बाद से मैंने इसके पास लिटरली कमाल के कल्टीवेशन वगैरह उसका पावर इसके पास आ चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है। तुम बचपन के साथ जो स्पीचर रूट लेके यहाँ पे पैदा होते हैं ना, वही स्पीचर रूट तुम्हारे एंड तक रहता है, लेकिन अगर तुम्हारे स्पीचर रूट यहाँ पे भाई बढ़ जाएगा और भी पहले से अच्छा बन जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है। और इस बच्ची का भी यहाँ पे बढ़ चुका है। इससे तो यही साबित होता है भाई ये वाकई में किसी कमाल के बंदे के साथ ना लंबे समय के लिए रही होगी, एक ऐसा बंदा जिसके आसपास है ना ग्रेट टाउ की पावर होती होगी, वही टाउ की पावर जो हमने जो इंसेक्ट के साथ चेस करा था जब बातचीत हुई थी, वही टाउ की पावर के कारण इसका स्पीचर रूट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था। तो अपने बंदों से कहता है कि हाँ भाई ये लड़की बड़ी कमाल की जीनियस बनेगी, इसको भी अच्छे से खिलाओ पिलाओ, इसको अपने सेट का यहाँ पे नाम दो, अपने सेट का मेंबर बना लो,
ट्रेनिंग वगैरह ऐसे करवाओ, जिसके बाद से देखना भाई हमारे सेट का यहाँ पे नाम ये रोशन करेगी। और वाकई में करते भी स्पीड रूट तो बढ़ चुका है, तो ऑफकोर्स पावर वगैरह भी इसका बड़ा ही होगा। तो पावर बढ़ा, उसके बाद से भाई पूरे सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मेंबर बन गई, आराम से एटीट्यूड में बाहर निकलती है। आसपास के लोग भी देखते यार कितनी सुंदर कितनी टैलेंटेड लड़की है, मजा आ गया। और तभी उन्हीं में से ना एक बंदा सामने से यहाँ पे सेब ऑफर करते कि लीजिए भाई, हमें भाई हमेशा से आपके सेट के लिए सेब ला के देते, तो स्पेशल भाई मेरी तरफ से आपके लिए यहाँ पे सेब है। लेकिन क्या सामने से पिंक भाई तलवार निकाल के लिटरली उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती है उस बंदे की, और कहती कि भाई तुम जैसे नॉर्मल लोगों से मुझे नफरत है भाई, मुझे नहीं पसंद तुम सबके सब जो भी बीच में आते हो। मेरा सपना है दुनिया में जो भी नॉर्मल आदमी है, मैं है ना जो कल्टीवेटर नहीं है उसको जान से मार के भाई उनका यहाँ पे खून यूज़ करने का। कि भाई इसने टेक्निक सीखी थी अजीब से ना, ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक, जिसमें भाई ना इसको खून की जरूरत पड़ती है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए उसकी पावर बढ़ाने के लिए इसको भाई जान बेसिकली इनका यहाँ पे लेना था। और लिटरली मार्केट में जो भी नॉर्मल लोग थे ना भाई वो सबकी यहाँ पे जान ले लेती है। और उसके बाद इसने ठान लिया कि यहाँ पे जो नॉर्मल लोग सबके सब मेरे दुश्मन, किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये सब तो उसकी यहाँ पे पुरानी कहानी लड़के देखा जाए तो ठीक ही थे, लेकिन भाई पावर का बोलते ना भाई अंधा पट्टा उसके पास आ चुका था। उसने ये फैंक की इज्जत के लिए होती तो भाई आज ऐसा उसका हालत होता नहीं। उसके बाद इसको मौका मिला था, लेकिन उसके बाद भी देखो भाई नॉर्मल लोग को मारने के चक्कर में चल गए। उसके बाद से भाई अच्छी बन के फैंक के पास वापस आती, ये नहीं आती तो भी भाई आराम से अपनी जिंदगी जीती, लेकिन लोग को मार के भाई इसने यहाँ पे गलत राह पे चली गई। अब आते करंट में, जहाँ पे फैंक के साथ यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज यार मुझे मत मारो, ऐसा वैसा सब कुछ। सामने से आप फैंक भी नहीं देखते हो, कहते कि हाय हाय ये कितना कमाल का है। ये पेंग नहीं भाई, मेरे जो फैंस लोग है भाई, मैं सोचा था कि हाँ भाई मुझे भी पेंग को सजा देना है, आऊँगा उसको ढूंढूंगा, लेकिन मेरे आते ही ना यहाँ पहले से भाई जो मेरे ये है ना भाई जो कमाल कमाल का फैन लोग, उन्होंने पेंग को यहाँ पे सबक सिखा दिया भाई, मानना पड़ेगा। सामने से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रही है, लेकिन पेंग मतलब पेंग से यहाँ पे कहता है फैंक यार नहीं अब तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी। याद है भाई तूने मुझे वहाँ पे भेज दिया था मुझे जानबूझ के मारने के लिए, अब सामने से रिक्वेस्ट करी कि हाँ भाई मुझे छोड़ दो ताकि भाई तू मेरे साथ यहाँ पे वापस आ जाए। सामने से ये कहती कि प्लीज़ सर मत मारो यार, मुझे सच में छोड़ दो, मैं अंधी थी भाई, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं चला, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया, मैं तुम्हारी सेवा पानी करूँगी, तुम जो कुछ बोलोगे ना वो सब कुछ सब मैं तुम्हारे साथ करूँगी, मतलब तुम्हारे लिए मैं करूँगी। सामने से ये फैंक कहता है कि ना देख भाई तू एकदम है ना बिच्छू जैसी बन चुकी है कि भाई सामने से रहेंगे अच्छे से, अचानक से यहाँ पे कब डस मार लेगी बिल्कुल भी कह नहीं सकते। तुझे पहले भी बहुत बार मौका मिला था, लेकिन भाई तूने कभी मौके का फ़ायदा उठाया नहीं है, और हमेशा से भाई मेरी दुश्मनी यहाँ पे बनते रह गई। मुझे मालूम नहीं तेरे दिमाग में किस चीज़ का अंधा पट्टा लग चुका है, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे भी गुस्सा आ चुका है। तूने तो इस पर मेरी जान भी लेने की कोशिश की, तो सामने से मैं भी वही करूँगा। और लिटरली तलवार निकाल के उसके छाती के यहाँ पे आर पार कर देता है। वो बेचारी भी सोचती कि भाई क्यों भाई कहाँ मुझसे कहाँ गड़बड़ी हो गई, जिस चक्कर में मुझे आज ये सजा मिल रहा है। एंड देन उसके बाद से इसकी मौत यहीं पे हो जाती है। अब उसके मौत यूफेंग है ना पेंग को जान से मार डालता है, और जान से मारने का नहीं बाकी बंदों का शुक्रिया करते कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना तो आगे चल के मुझे बुला लीजिएगा। सामने से सारे बंदे खुश क्या, अरे बाप रे मिस्टर यूफेंग सामने से हमें शुक्रिया कर रहे, वो भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो कहते कि यार आपका वेलकम यार। उसके बाद सीन होता है वो जो लीडर बेसिकली था भाई जो भाग गया था उसको बेसिकली भगाया गया था, वो भी जाता है, और उसका जो इंसेक्टर था इंसेक्टर भी यहाँ पे आता है। इंसेक्टर तो जो से हंसता कि हाँ मजा आ गया। सामने से लीडर भी कहते भाई इंसेक्टर पगला चुके भाई, हमारा पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पे बर्बाद हो गया और आप कह रहे हो भाई मजा आ गया। सामने से ये भी कहते हैं अरे बुद्धू तुझे वही तो यहाँ पे नहीं मालूम, सामने से जो उन्होंने किया ना भाई हमारे सेट को बर्बाद करके, उसके बाद हमें रोना नहीं चाहिए और सामने से भाई हमें शुक्रिया उनका करना चाहिए। ये लीडर और भी कंफ्यूज कि भाई शुक्रिया करना चाहिए, भाई पगला चुके हो क्या बुढ़ापे में। ये कहते नहीं तुझे याद है भाई जो हमारे फाउंडर जिन्होंने भाई बनाया था सेक्ट, उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि अभी आगे चल के कुछ हजारों साल बाद है ना हमारा सेक्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा, और खाली सेक्ट नहीं बल्कि हम सारे के सारे बंदे मर जाएंगे और हमारा पूरा नामों का निशान मिट जाएगा। लेकिन देखा याद आया तुझे, सामने से ये कहता याद हाँ याद मुझे आया भाई हाँ, लेकिन उसका इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है। ये कहता है भाई डेड लॉक हमारे सेट के ऊपर यहाँ पे डेड लॉक लगा हुआ था, हमें याद है जब ईफेंग ने बुढ़ाओ से कहा था कि डेड लॉक है भाई शोरूम से चालू करो, उस समय ये हिल गया था, उसका कनेक्शन अब यहाँ पे बंद है। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारे फाउंडर ने पहले बता दिया था जो डेड लॉक बेसिकली लग चुका है, यानी आगे चल के हम बर्बाद होकर रहेंगे, सबके सब मरेंगे। लेकिन देखो सामने से हम लोग मरे नहीं, वो जो कमाल के बंदे थे ना उन्होंने हमारा डेड लॉक यहाँ पे खत्म कर दिया, जिस चक्कर में खाली भाई हमारा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हुआ है, हम लोग यहाँ पे बचे रह गए। तो भाई तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। और वाकई में दिल के अच्छे आदमी है जो भाई पेंग ने उसके साथ किया था ना, उसके बाद से किसी को भी गुस्सा जाएगा वो सारे बंदूक यहाँ पे जान ले लेगा। लेकिन देखो भाई सामने से उन्होंने खाली हमारा सेक्टर बर्बाद किया और किसी के यहाँ पे जान वगैरह नहीं ली है। और इस बार हमने अगर सेक्टर वापस बना लिया ना तो जो हमारा नाम पहले से जो मतलब जो हमारा नाम बढ़ेगा ना वो पहले से भी लाख गुना यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसलिए जब अगली बार हम बनाएंगे ना तो एक बड़ी सी मूर्ति बना देंगे उनके नाम का, मिस्टर ईफेंग के नाम का। सामने से लीडर बोलता है अच्छा इसी बात है क्या, समझ गया। तो वापस से अपना सेक्ट बनाना चालू करते और इस सच में ना द ग्रेट मिस्टर ईफेंग नाम से भाई एक मूर्ति उनका बहुत बड़ा सा बनाएंगे। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे 3 दिन बाद जो ईफेंग
फैंग ना भाई जो बाकी सारे बंदे लोग थे ना भाई उनको यहाँ पे गुड बाय बोल कर जाने को तैयार था कि भाई उसका जो मेन काम था वो तो जोंग की शादी का रिश्ता लेने के लिए आया था, ना कि सारे कांड के लिए। तो मेन वो काम करने के लिए यहाँ पे जाने के लिए तैयार था। तो बाकी उससे कहते कि यहाँ पे गुड बाय, अब मुझे लगता है यहाँ पे अलविदा बोलना पड़ेगा। सामने से वो लोग भी कहते कि हाय बोलना ही पड़ेगा, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि भाई आप हम यहाँ पे अलविदा बोले। तभी फैंग कहते हाँ लेकिन अगर मुझे आपके साथ वापस से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो भाई मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो आपका नंबर 120 दुनिया में तो फ़ोन होता ही नहीं, नंबर लेके क्या करूँगा। सामने से लोग यही सुनकर खुश हो रहा दिखा, भाई हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाहोगे, यानी भाई वाकई में आपके नज़र में आपने हमें रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई हम भी कोई बंदे वगैरह हैं। तो सामने से लोग निकाल के ना एक टाइप का यहाँ पे भाई टोकन बेसिकली रहता है, जेट टोकन कहा जाएगा, जिसके जरिए भाई फ़ोन के जरिए रहता है, लोग यहाँ पे आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसमें बस नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो टोकन्स वगैरह नहीं ये खाली कल्टिवेटर्स के पास या टाइकून के पास रहते हैं। टाइकून्स मतलब जो बड़े सक्सेसफुल बड़े फैमिली या फिर बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं। तो ये फैंग को लगता है बाकी सारे बंदे नॉर्मल है, इनके पास कोई कल्टिवेशन पावर नहीं है, लेकिन सबके सब अमीर ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा यहाँ पे काम संभालते हैं। तो देखते कर वाह यार इनके पास टोकन ही मजा आ जाएगा, जब भाई मौका मिलेगा तब इनके साथ में बातचीत कर लूँगा। उसके बाद से लोग यहाँ पे निकल जाते हैं सफ़र के लिए। और मैंने आपको एक और बात बताया नहीं, ये जो नाशा शहर है ना बेसिकली शहर नहीं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना यहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे शहर आते हैं। तो जो मेन शहर में इनको जाना था ना जियांग पांग वो शहर का यहाँ पे नाम है, जहाँ पे भाई इसकी जो बेसिकली होने वाली दुल्हन वहीं पे थी। तो वहाँ पे जाने के लिए भी इसको 14 से 15 दिन और लग जाता है, लेकिन इतना लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली वो शहर में भी पहुँच जाते हैं। और लिटरली उसके घर के बाहर यहाँ पे खड़े हैं। ई फैंग में देखता तो अच्छा भाई यही है मेरे स्टूडेंट का यहाँ पे होने वाली बीबी का घर, लेकिन इसे यहाँ पे मालूम चलता है इसकी मतलब स्टूडेंट की होने वाली बीबी उसकी शादी बेसिकली यहाँ पे कल ही है। और ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हुए, ज़्यादा लेट नहीं हुए। आज के टाइम यहाँ पे ना यहाँ पे जोंग बेचारा सदमे में कि शिट भाई क्या करे भाई कल शादी है, आज पता ही मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। यहाँ पे फैंग बोलता है देख जोंग दुखी होने का नहीं भाई, तेरा बड़ा भाई यानी फैंग भाई यहीं पर है, घबरा मत बिल्कुल भी, हमारे पास अभी भी एक दिन का टाइम है। उसके बाद से भाई ये लोग यहाँ पे अंदर जाते, सामने से दुल्हन का जो बेसिकली बाप था वो बाप यहाँ पे बैठा था, बाप को पूरी कहानी बताता ऐसा ऐसा है। तो सामने से बाप भी कहता अच्छा भाई तुम सबके सब है ना जिंगपिंग शहर से भाई यहाँ पे आए हो मेरी बेटी का शादी का रिश्ता लेकर। सामने से कहता फैंग यस यस, आपको कितने बार बताऊँ, दूसरी बार बता रहा हूँ, यस भाई हम लोग इसी काम को यहाँ पे आए हैं। सामने से बाप कहता है लेकिन मैं तुझे नहीं मालूम, मेरी बेटी का शादी मैंने यहाँ पे तय कर दिया है जो कि कल यहाँ पे होने वाला है। तो सामने से भाई तू भी तो बेशम जैसे यहाँ पे आ गया। ई फैंग यहाँ पे कहता है हाँ मुझे मालूम है आपकी बेटी का शादी यहाँ पे तय हो चुका जो कल हो जाएगा, लेकिन जो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट जोंग और आपकी जो बेटी है भाई बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते, यानी भाई नए जनरेशन जो प्यार है ना भाई आप बीच में आगे खलनायक ना बनिए, इनका जो प्यार है ना प्लीज़ यहाँ पे पूरा होने दीजिए भाई। सामने से जो सुनते जो से हंसने लगता है कहते कि अच्छा भाई तू क्या चाहता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अच्छा तू ये हमसे करवाना चाहता है, लेकिन भाई तेरी औकात तेरी फैमिली की औकात और तेरे स्टूडेंट की औकात जिसकी शादी तू करवाना चाहता है तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने से आप हाँ हाँ हमारी औकात हम अभी आपको दिखाते, पूरा जो भी सोना वो नहीं इकट्ठा करके लाया था दिखा देता हूँ। कहता लीजिए भाई ये टोटल यहाँ पे 500,000 यानी 500 लाख यहाँ पे सोना है बेसिकली, ये हमारी तरफ से क्यों काफ़ी है ना। सामने से जो सुन के बाप जोर से हंसने लगता है, चिल्लाता है भाई ये मत दो, मेरी बेटी का यहाँ पे हाथ मांगने आता बस ये 500,000 सोना का सिक्का लेके भाई, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी यहाँ पे तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने सोच भी कैसे रहे भाई तो सब भाई सोना लेके भाई मैं सामने से अपनी बेटी का हाथ तेरे भाई स्टूडेंट के हाथ में दे दूंगा। सामने से ही फैंग भी सोचता है कि अब इतना भी इसके लिए कम लग रहा है, अरे यार मेरे पास इतना इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बाप कहता है कि देख भाई बस कभी तेरी ज़्यादा और यहाँ पे मैं इज्जत वगैरह नहीं उछालूंगा, अब जैसे तू यहाँ पे आता हो इसी भाई वापस यहाँ पे लौट जा। अगर तूने मैंने तुझे यहाँ पे बता भी दिया कि हाँ भाई मेरी बेटी की शादी किसके साथ यहाँ पे हो रहा है, तेरी ऐसी फड़ के हाथ में आ जाएगी। जो ये फैमिली है ना भाई, ये फैमिली का जो यहाँ पे छोटा बेटा है ना भाई वूचेन जिसका यहाँ पे नाम है, ये वूचेन उसके साथ यहाँ पे शादी होने वाला है। क्यों फड़ के चार हो गई ना कि भाई जो ई फैमिली है ना वो जो शहर में वो लोग रहते हैं भाई वो शहर के सबसे टॉप फैमिली में से आते हैं, और साथ ही में उसका जो जिसके साथ शादी हो रही है उसका जो बड़ा भाई है ना स्नो माउंटेन जो सेक्ट है ना वहाँ का भाई कैप्टन भी है। आउटर बेसिकली जो पिक है मतलब जो सेक्टर है बेसिकली अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड रहता है, तो उसमें एक हिस्सा जो डिवाइड है ना उसका वहाँ पे वो कैप्टन भी बेसिकली है। जो सुन के भाई ऑफकोर्स तेरी यहाँ पे और फटी रहेगी, इसलिए भाई दफा हो जाए यहाँ से, नहीं हो रहा अपने बॉडीगार्ड को भेजता हूँ। तो बॉडीगार्ड लोग बाहर निकालने लगते हैं। यूफेंग भी कहता है हाँ जा रहा हूँ भाई, छू किसको रहा भाई, जा रहा हूँ ना, मेरे पास पे कान मुंह पैर सब है, मैं अपने पैर से चल के जा सकता हूँ। उसके बाद जो बाप है ना अपनी बेटी के पास जाता है, मियांग टेंग बेसिकली नाम है भाई, वही अपनी स्टूडेंट के बेसिकली का स्ट्रॉन्ग की क्रश। तो सामने से ना उसके पास जाता है, कहता है बेटी सुनो ना। सामने से बेटी भी बोलता है हाँ पापा क्या हुआ। सामने से यहाँ पे बताते कि हाँ भाई जिस लड़के के बारे में तुमने सामने से कहा था वो लड़का वाकई में अपने मास्टर के साथ ना यहाँ पर आया था। सुनते ये हिल जाते वाकई में, नहीं यार फिर तो भाई वो लोग भी हमारे साथ ना इस मुसीबत में आ जाएंगे। अरे यार मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, हम तो यहाँ पे मुसीबत में पड़ चुके हैं, अब मेरे चक्कर में ना भाई वो भी उसका मास्टर भी यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाएगा। शिट भाई मुझसे यहाँ
पे गड़बड़ हो गई थी। मुझे जब मालूम था उस समय कि हाँ भाई अगर मैंने कुछ किया उसके बाद से मुसीबत से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, तो भी भाई मैं मुसीबत में पड़ नहीं गई। जिस चक्कर में हम लोग तो मुसीबत में आ चुके और सामने से वो लोग भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे बाप बोलता है कि डोंट वरी बच्ची भाई, तुम्हें घबराने को जल्दी है और इसमें तुम्हारी गलती नहीं भाई, मेन गलती भाई तुम्हारे बाप क्या नहीं मेरी है। मैं उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हूँ नहीं जो तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन पर कर पाऊँ, और मैंने उनको यहाँ पे बता दिया है कि हाँ भाई तुम्हारी शादी कल वल है ऐसी वैसी, और मैंने ये फैमिली के बारे में ही बता दिया है, तो ऑफकोर्स उनकी भी पक्का फट के चार हो चुकी रहेगी, तो सामने से वो लोग भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो सुनते मियांग थैंक भी बोलती हाँ ये आपने ठीक किया, ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वरना मुझे लगा भाई हमारे साथ वो लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता। सामने से बाप कहते लेकिन वो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस थे, वो वाकई में तुम्हारे साथ ना शादी करवाना चाहता था। और सामने से देख लो भाई मतलब वो उतना दूर से जिंगपिंग शहर से आया भाई, आने में यहाँ पे लंबा चरमा टाइम लग जाएगा, ऊपर से दोनों भाई कल्टिवेटर्स भी नहीं है, नॉर्मल लोग ही है, और साथ में भाई अपने साथ पूरा पैसा वैसा भी आधा मिलियन लेकर आ गए थे। शिट भाई मुझे उनके बारे में वाकई में बुरा लग रहा है। सामने से बेटी भी कहती हाँ पापा आप कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा नसीब था मैंने उस नसीब को यहाँ पे स्वीकार कर लिया है, अब वो यहाँ पे सॉन्ग ठीक रहे और सेफ रहे, बस मैं इतना यहीं पे चाहती हूँ। मतलब इनको भी है ना वो जो फैमिली के साथ शादी इनकी होने वाली है कल, वो ये लोग भी करना नहीं चाहते, बस इनके कुछ ना कुछ तो मजबूरी है जिस चक्कर में भाई इनको यहाँ पे करना पड़ रहा है। और सामने से ना भाई अब ये मियांग तक नहीं चाहते कि भाई सॉन्ग उसका मास्टर ये लोग भी मुसीबत में आ जाए, इस सामने से भाई ड्राइवर आके इनको भगा दिया कि यहाँ पे निकल जाओ। देखते भाई बेसिकली क्या भाई मजबूरी है जिस चक्कर में इनको जबरदस्ती शादी करना पड़ रहा है। उसके बाद सीन होता है ई फैंग की ओर, जहाँ पे ई फैंग ना भाई साढ़े बुढ़ा को कहानी बताता है और जोश यहाँ पे चिल्लाता हो, कहते कि नहीं भाई अब मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, अब जाके भाई हम दुल्हन को यहाँ पे चुरा के रहेंगे। सुनते बुढ़ाओ लोग भी सोचते कि अरे यार ई फैंग तो बड़े थोड़े से गुस्से में लग रहे, इससे पहले कभी भी हमने इनको इतना गुस्से में देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई ई फैंग अंदर जोश था कि भाई पिछले दुनिया में मैं नल्ला था, लेकिन इस दुनिया में मुझे यहाँ पे नल्ला बन गया रहा, कम से कम अपने स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। सामने से तभी जो मेन बुढ़ा हुआ है ना इसके कान में कहता है सुनिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरी ये फैमिली के बारे में कहानी बता देगा। अभी ये फैमिली काफ़ी बड़ी यहाँ पे फैमिली है, और उनका जो है ना भाई जिसके साथ शादी हो रही है उसका जो बड़ा भाई हमने देखा था भाई किसी दूसरा सेट के अंदर है ना, यहाँ पे भाई कैप्टन का ऐसा कैप्टन लगा हुआ है, और उसकी फैमिली में ढेर सारे ना मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल के यहाँ पे बंदे जो कि बहुत ही कम रहते। मास्टर यहाँ पे समझो सेकंड लेवल और ग्रैंड मास्टर समझो थर्ड लेवल, और सारे के सारे अभी बुढ़ाओ लोग ना यहाँ पे सिलेक्शन और 7th लेवल पे जा चुके हैं, यानी लोग उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छे। लेकिन इफ यहाँ पे जैसे बात सुनते वो भी सोचते कि अभी मास्टर लेवल के ग्रैंड मास्टर के, और उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा एक बंदा जो कि यहाँ पे मास्टर स्पीड लेवल का है शीट भाई, और सबके सब तो बड़े पावरफुल है, और हम सबके सब यहाँ पे नॉर्मल बंदे भाई, हम सब चाह के भी उनका यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। यानी हमारे पास खाली एक ही रास्ता बचा हो भाई, जो भी वो बिजनेसमैन जो बड़े बड़े लोग थे ना वो सबको यानी मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाने का, इसलिए भाई वो टोकन के जरिए उनको यहाँ पे बुलाना चालू करता है। यहाँ पे भाई कुत्ता और जैसे हड्डी वापस पहुँचते अपना पुराना काम चालू करते, लड़कियों को देख देख के भाई नंबर देने का। यहाँ पे कुत्ता कीड़ा 1 नंबर देता है, बड़ी भद्दी सी औरत सामने से हड्डी साथ देता है, वो कहते कि शीट भाई कम नंबर क्यों दे रहे हो भाई, लड़के से मतलब रखो, सुंदर लड़के से फर्क नहीं पड़ता। फेंगे ना टोकन के जरिए बाकी सारे बंदे को बुलाता है, और सबका सब कल्टिवेटर थे, इसलिए भाई फटाक से नदम उड़ते उड़ते ना पूरा हाफते इनके पास यहाँ पे पहुंच जाते। यू फैंग पे देख के जाता है, अरे बाप रे भाई मतलब मैंने बुलाया फटाक से इतना जल्दी आ गए भाई, इतना जल्दी कैसे आ गए। सामने से लोग कहते कुछ नहीं भाई आपने बुलाया हम चले आए, क्या ना भाई हम बाजू में ही कहीं घूम रहे थे, इसलिए भाई जैसे आपका मैसेज मिला था ऑफकोर्स हम भागते भागते हम फटाक से आ गए। जो सुनते ही फेंक था अच्छा ऐसी बात है क्या, वरना 2 सेकंड के लिए मुझे लगा भाई आप सभी के सभी बंदे यहाँ पे कल्टिवेटर हो, एकदम उड़ते उड़ते आ चुके रहेंगे। बंदे लोग भी हिल जाते हैं, वाकई में कल्टिवेटर तो हम है, लेकिन नॉर्मल बंदे जैसे ट्रीट करे तो सामने से हम भी कल्टिवेटर थोड़ी ना बोल सकते। लेकिन बंदे लोग का जो कपड़ा भाई कल्टिवेटर जैसा था, ऊपर से किसी बंदे ने तो यहाँ पे तलवार लेके रखा था, यहाँ पे था रॉयल स्वॉर्ड सेट का लीडर, इसने भी तलवार लेके रखा था। इसकी और फंग देखने लगती भाई तलवार तेरे पास क्या कर रहा है, तो ये तलवार निकालता है, कहता नहीं ये तो भाई शो पीस के लिए नकली तलवार है। सामने से फंग कहता अच्छा तभी तो भाई हम नकली तलवार होगा भाई, कल्टिवेटर होगा तभी तो असली होगा, लेकिन तुम लोग तो कल्टिवेटर ही नहीं हुए। पीछे से बंदे बोलते यस बस शो पीस के लिए कोई हम लोग कल्टिवेटर नहीं है। यहाँ पे दोनों बुढ़ाओ कहते भाई कैसे लोग भाई, जब नॉर्मल आदमी बन के इनके सामने रहना ना तो नॉर्मल कपड़ा पहनो और जो हथियार वगैरह कम से कम दूर यहाँ पे रखा करो। ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है समझ गए, अगली बात से यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद से ना इफेंग कहते हैं उनसे सुनिए भाई मुझे आप लोग से एक छोटा सा काम है, क्या आप लोग उसके लिए मदद करने को तैयार हो। सामने से कहता है ऑफकोर्स बोलिए ना आपको क्या काम है। इफेंग कहता है कुछ नहीं बस हमें दुल्हन चुराना है। सुनते ये लोग भी जाते क्या भाई दुल्हन चुराना है। इफेंग कहते यस भाई दुल्हन यहाँ पे चुराना है। देखो भाई मेरा जो स्टूडेंट है जोंग एक लड़की से यहाँ पे प्यार करता, सच्चे दिल से प्यार करता, ऊपर से भाई बचपन वाला इनका टूरू लवे, और लेकिन भाई शादी बेसिकली नहीं हो पा रही इन दोनों की, भाई शादी कहीं और हो रही है। तो ये जाकर भाई जो दुल्हन है ना हमें भाई वहाँ से ऐसा यहाँ पे चुरा लेना है। यहाँ पे ये लोग
लोग भी सोचते तो भाई हमें यहाँ पे क्यों बुलाया, इतने महान आदमी है, जाओ डराओ धमकाओ, डराने धमकाने जरूरत नहीं है, बस अपना पावर दिखाओ भाई, सबके ऐसे फट के हाथ में आ जाएगा, दुल्हन दे देंगे कि लो भाई दुल्हन रखो। लेकिन भाई अपना पावर दिखाना नहीं चाहते कि भाई महान आदमी है लेकिन नॉर्मल आदमी बन के रह रहे, इसलिए इन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया। तो बेसिकली हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें भी यहाँ पे खाली एक्टिंग करनी है। सामने से ये फैन कहते हैं कि हाँ भाई तुम सब मदद करने को तैयार हो ना, ये लोग कहते हैं ऑफकोर्स भाई हम आपकी करेंगे दुल्हन चोरी करने में। ये फैन भी खुश कि हाँ भाई इस सबके सब मेरे कितने कमाल के फैंस थे भाई, जब फैंस रहते हैं ना तो भाई दिल से बहुत खुशी होती है। उन सबसे ये भी कहते हैं कि हाँ भाई लेकिन ये जो काम है ना इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है कि भाई जिन लोगों से हम दुल्हन यहाँ पे चुराने वाले, उन लोगों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मालूम है कौन सा, मार्शल स्पिरिट लेवल का है। देखा सुन के फट के चार हो गए ना, ये सभी कहते हैं भाई आपने क्या बोला, आपने वाकई में मार्शल स्पिरिट बोला। ई फैन कहता है यस यस मार्शल स्पिरिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बंदे हिल जाते हैं। सामने से रैंक देख सकते हैं भाई, मार्शल स्पिरिट यहाँ पे ना चौथे पे आता है। और अभी के करंटली जो भी बंदे ना इसमें सबके सब या तो सिलेक्शन लेवल के या फिर सेंथ के हैं या फिर सुप्रीम लेवल के। तो ये सभी सोचते हैं अच्छा भाई नॉर्मल आदमी बन के नाटक करना है, इसे एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को इशारे में कहते हैं कि हाँ भाई हमें डरने का नाटक करना। सब लोग कहते हैं यस यस मार्शल स्पिरिट के लेवल के बंदे, हम नॉर्मल बंदे, हमारी तो फट रही, हमारा तो संडास निकल जाएगा। ईफेंग हाथ से कहते हैं कि हाँ भाई ये तो है भाई, वहाँ पे मार्शल स्पिरिट लेवल का भी एक बंदा है और बाकी वहाँ पे ना ग्रैंड मास्टर और मास्टर लेवल के भी ढेर सारे बंदे वगैरह हैं। सामने से फिर सुनते ही भाई ये लोग भी नाटक अपना कंटिन्यू करते कहते हैं अच्छा भाई तो डायरेक्टली यहाँ पे कहिए ना कि वो जिनके साथ भाई हम लोग चोरी करने वाले दुल्हन, वो लोग वाकई में बड़े खतरनाक है। ईफेंग कहता है यस यस वाकई में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है, काम में डेंजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये लोग भी सोचते हैं भाई क्या एक्टिंग करे भाई, वाकई में क्या एक्टिंग करे, मतलब मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल और स्पीड लेवल वाले बंदे को लिटरली भाई फूक मार के ना छींक मार के सबको एक बार में यहाँ पे उड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि भाई लिटरली एकदम बेसिक से आदमी है ही, कुछ इनके पास वाकई में टैलेंट वैलेंट है ही नहीं। सामने से ये फैन कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है सामने स्ट्रॉन्ग बंदे, हम लोग नॉर्मल बंदे मुकाबले नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई हमें ना सीधे जाके काम नहीं करना, चोरी चुपके से काम करना है ताकि भाई किसी को यहाँ पे मालूम वगैरह भी हमारे बारे में ना चले। तो आप लोग मदद करने को तैयार हो ना, डेंजर है तो भी एक बार और आपसे पूछ लेता हूँ। सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई भले चोरी चुपके से रहे, सीधे जाके करने को रहे, भले क्यों ना कितना डेंजर है, हम आपके लिए जान देने को भी तैयार है। यू फैन की आंखों में आंसू क्या है, क्या फैंस से भाई आया है, मजा आ गया भाई, ऐसे फैंस रहेंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसके बाद कहता हूँ ओके ठीक है भाई प्लान क्या है एक्जैक्टली भाई चुराने का, वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। और एकदम टेबल पे ना चारों ओर बैठाएगा, पूरा प्लान बता देता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे प्लान है। और प्लान में यहाँ पे गड़बड़ खाली एक ही बार हो सकते हैं, अगर जो मार्शल स्पीड वाले लेवल का जो बंदा ना, हम उसने भाई देख लिया कि हाँ भाई ये सब तो चुराने आ गए, वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो ऐसा अगर बंदा रहेगा तो उसको संभालने के लिए हमें भी अपने साथ है ना कम से कम एक यहाँ पे कल्टीवेटर चाहिए। लेकिन देखो भाई हमारे पास तो कोई कल्टीवेटर है ही नहीं, तो भाई कैसे हम मुसीबत के यहाँ पे सामना करेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आप लोग सब बड़े बड़े कमाल कमाल के फैमिली से बंदे आए हो, तो क्या भाई आपकी जान पहचान या फिर आपके मतलब कोई अंडर में या फिर लिटरली भाई आप जानते हो किसी ऐसे बंदे का जिसका लेवल यहाँ पे मार्शल स्पिरिट पर हो? क्या वाकई में जानते हो क्या ये बंदे लोग हिल जाते हैं, वाकई में ये कल्टीवेटर ही बुलाना चाहते हैं ना, हालांकि हम खुद भी हैं कल्टीवेटर, लेकिन भाई हम खुद तो जा नहीं सकते। तो सामने से एक बार कंफर्म करते वाकई में मतलब क्या हम बुला सकते हैं या फिर नहीं बुला सकते। यू फिंग यहाँ पे कहता है भाई बहरे हो, मैंने बोला यस भाई अगर है तुम्हारे जान पहचान में तो तुम एक ऐसा बुला सकते हो, मेरे ख्याल से एक ही होगा भाई, एक से ज़्यादा कहाँ से होगा। सामने से लोग कहते अच्छा ऐसी बात है वाकई में हम कर सकते हैं ना। यू फिंग कहते भाई कितनी बार पूछेगा भाई, हाँ हाँ कर सकते हो। और यू फिंग समझ जाते कि यहाँ पे लगता है इनके जान पहचान में एक मार्शल स्पीड का बंदा है। ऑफ कोर्स भाई बड़ी बड़ी फैमिली के बंदे, अमीर फैमिली के बंदे, तो इनकी जान पहचान है ना कल्टीवेटर्स का पक्का यहाँ पे रहती होगी। उसके बाद फैन कहते ओके ठीक है भाई मैं चाहता हूँ आप लोग ना जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे वो मार्शल स्पीड वाले बंदे को बुलाता है उसे यहाँ पे बुला लीजिए, ताकि जो अपना प्लान है ना जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे चालू कर दे कि भाई शादी तो कल ही हो जाएगा, तो कल के कल भाई जैसे दुल्हन यहाँ पे निकलेगी वैसे भाई चोरी करने का हमारे जैसा हमने प्लान डिसाइड किया था। और जो मार्शल स्पीड का बंदा रहेगा ना उसको भाई एंड में हम भेजेंगे, तब जाके मतलब हमारे ऊपर मुसीबत आएगा ना तो मुसीबत का सामना करने के लिए भेजेंगे, ऐसे उससे नहीं भेजेंगे वरना फालतू में खून खराब हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। जो सुनते हैं भाई शान के मास्टर कहती है डोंट वरी, मैं उसको जानती हूँ, मैं उस फटाक से बुलाती हूँ। तो कमरे से यहाँ पे बाहर जाती है, बाहर जाते अपने सेक्टर में यहाँ पे कॉल लगाती है, वो जो टोकन के जरिए कॉल लगाती है और कहती है भाई सुनो कोई मार्शल स्पीड का एक बंदा ना जल्दी से भाई मेरे पास यहाँ पे भेज दो, और ध्यान रखना भाई वो मार्शल स्पीड का ही होना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा और ना कि उससे यहाँ पे कम। थोड़े समय बाद यहाँ पे जो मार्शल स्पीड का बंदा ना वो आ जाता है, आते यहाँ पे दिखाता है कि यस भाई ये है मार्शल स्पीड के यहाँ पे बंदा, इससे मिलो। हालांकि कुछ खास बात नहीं है, बस मिलो इससे। तभी सामने से जाके अपने मास्टर से मिलता है, यानी शान के मास्टर से बेसिकली जैसे मिलता है उससे सामने से कहते यस मास्टर आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से मास्टर कहते यहाँ पे अच्छा वच्चा छोड़, पूरी ऐसी कहानी बता दी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, हम कुछ लोग हैं यहाँ पे भाई ऐसा नाटक करने वाले हैं, दुल्हन को चोरी बेसिकली करने वाले, तुझे भाई ना यहाँ पे वो बन के रहना है, समझ गया ना कल्टीवेटर, और हम सबके सब यहाँ पे नॉर्मल लोग बनेंगे। सामने उसको कहता ऑफकोर्स मैं अच्छे से यहाँ पे समझ गया, आप सभी के सब
नॉर्मल, और आपके बीच में खाली एक मैं कल्टीवेटर हूँ जो आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा, बस इतना नाटक करे ना। ऑफकोर्स भाई कमाल का मैं एक्टर हूँ। सामने से शान के मास्टर कहती है ओके ठीक है भाई, तो चल भाई अंदर बाकी सारे लोगों से मैं मिलाती हूँ जो बाकी का काम करने वाले। ये भी यहाँ पे एक्साइटेड है कि हाँ चलो भाई, और सामने से ये भी ऑफर कर दी यहाँ भी, अगर आज तूने सारा का सारा काम यहाँ पे अच्छे से किया ना, उसके बाद से तेरा मैं यहाँ पे प्रमोशन कर दूंगी। उसकी वजह शान के मास्टर है ना यूफेंग के पास जाती है, बाकियों के पास जाती है, कहती चलिए चलिए, और जो कमाल का मास्टर स्पीड का बंदा ना उससे मैंने यहाँ पे बुला लिया। तो ये लोग भी कहते चलो। यहाँ पे बाहर से बंदा तो एक्साइटेड है, मनी मन खुश गया, बस एक छोटा सा नाटक करना है और नाटक हो जाएगा, उसके बाद से मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे तभी बाहर लोग आ जाते हैं, बाहर जैसे आते हैं यहाँ पे उसके मास्टर का यहाँ मिलो भाई, ये सबके साथ हमें मिलकर नाटक करना है। ये भी देखते हैं कि हाँ भाई कौन है भाई, होंगे नॉर्मल लोग, लेकिन यहाँ से जैसे देखते हैं अरे बाप रे यहाँ पे तो दीबू है, दीबू का बाप है, यहाँ पे यून है, यून का बाप है, बाकी सेक्ट का लीडर फैमिली का हेड लोग फट के हाथ में रहते। अरे बाप रे ये सब तो कल्टीवेशन के मामले में मुझसे हजारों गुना ज़्यादा आगे, और मुझे भाई इनका प्रोटेक्शन करना है। ये लोग नॉर्मल बनने का नाटक करेंगे और मैं मास्टर स्पीड का बंदा भाई इनके सामने महान बनूंगा। ये सब भाई क्या सामने से मुझे मास्टर करवाना चाहते हैं। यूफेंग भी पास में आता कहता अच्छा भाई तुम हो वो मास्टर स्पीड के कमाल के बंदे, और यूफेंग को देखते भाई इसकी और फट के हाथ में जाती, अरे बाप रे भाई ये तो वही महान आदमी भाई जिसके चक्कर में हम लोग उस दिन पूरे यहाँ से वहाँ घूमे थे, और एंड में जाके भाई इनका सूप पी के हमने अब सबके सब बंदों ने अपना लेवल अप किया था। सामने से यहाँ पे जो यूफेंग रहता है वो भी कहता नमस्कार एक्सपर्ट जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाकी सारे पीछे से बंदे तो वो सब यहाँ पे नाटक कहते यस आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लोग नाटक करे पीछे से इसकी फट के हाथ में जा रही, अरे बाप रे भाई ये चल कह रहा है, मतलब इतने महान महान कल्टीवेटर्स के बीच में मुझे जाके भाई दुल्हन चोरी करने के यहाँ पे बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन भाई इतने महान लोग जाके खुद कर लो भाई, मेरे जैसे सबसे कमजोर भाई मेरे लिटरली इनके सामने चींटी के बराबर हूँ, थूक मार के मेरे यहाँ पे जान निकाल सकते। बहुत मुझे मतलब रोना आ रहा मम्मी, मुझे घर पे जाना है। यहाँ पे लीडर घूर कर देखती है साले घर पे जाने का, अगर तूने सोचा भी ना तेरी बैंड बजा दूंगी। ते भी बेचारा इसकी फट तो रही है लेकिन सामने से मना तो कर नहीं सकता, कांपते कांपते कहता है नहीं नहीं उतना कुछ खास बात नहीं है भाई ठीक ठाक है। सामने से यहाँ पे यूफेंग भी कहता है यार आप तो वाकई में बड़े कमाल के बंदे, चलिए चलिए हमारे साथ। आता है फट के इसकी चार हुए जा रही है, बैठता ही टेबल पे, पीछे से बूढ़ा लोग कहते लाओ लाओ यार जल्दी से कोई चाय ला के एक्सपर्ट जी को यहाँ पे पिलाओ, मतलब पिलाओ। तो चाय वाय इसके पास आता है, फटे जा रही, कह रही यार मेरी बहुत ज्यादा फट रही है, चाय तक भी पीने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे यूफेंग एक मास्टर स्पीड वाले बंदे को बुला लेता है, सामने सब उसका शुक्रिया करते हो, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बिजी आदमी होंगे, कल्टीवेटर है तो ऑफकोर्स बिजी तो रहते होंगे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से भी भाई टाइम निकाल के आप हमारी मदद करने के लिए आ गए, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक बार जैसे काम पूरा हो जाएगा ना फिर सामने से जो आपको चाहिए वो मांगेगा, अगर मेरी औकात रही देने की तो मैं आपको दूंगा। सामने से इसको भी तो नाटक ही करना है, तो ये भी कहता है ऑफकोर्स ओके ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद से पूरा मैप यहाँ पे दिखाता बताता कि हाँ भाई मैंने प्लान बताया था ना कैसे कैसे करना है, एक बार प्लान अच्छे से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हम सबको सब यहाँ से जाएंगे और ये जो कमाल के बंदे ना ये साइड में दूसरे नजर रखेंगे, जब मुसीबत चालू होगा तब ये मुसीबत के टाइम पे हमला करने आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस अभी है कि यहाँ पे शायद प्लान अच्छे से चला तो मुसीबत नहीं आएगा, और मुसीबत नहीं आएगा तो भाई इनका यहाँ पे यूज़ भी नहीं आएगा। तो जितना हो सके भाई हमें मुसीबत यहाँ पे अवॉइड करना है। सारे के सारे बंदे समझ गए ना, सब लोग कहते हैं हम लोग समझ गए, लेकिन ये मार्शल स्पीड वाला एकदम कोने पे सदमे में बैठा है कि हाँ भी इनकी ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ना ये जो सबसे कमज़ोर बंदा है ना वो भी यहाँ पे मास्टर सिलेक्शन का बंदा है, और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भाई खुद एक्सपर्ट भाई जो एक मोटर से भी ऊपर लेवल के, और लोग भाई दुल्हन चोरी करना चाहते हैं लिटरली भाई जाके सीधे से भाई पकड़ के हाथ में लेके आ सकते हैं। और मेरा यहाँ पे लोग यूज़ करे कि यहाँ पे तू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के जा, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बन के नाटक करेंगे। मतलब एग्जैक्टली भाई मेरी ज़िंदगी के साथ के ऊपर यहाँ पे खिलवाड़ कर रहा है, या फिर मेरी ज़िंदगी में भी LNUND लिखा हुआ है। उसके बाद सीन शो था अगले दिन, जहाँ पे शादी का दिन बेसिकली आ चुका था। वहाँ पे जो दूल्हा है भाई, दूल्हा भी अपने ओर से आ रहा था, शायद घोड़े पे आ रहा था, दोनों किस पे तो आ रहा था, और सामने से यहाँ पे जो दुल्हन थी भाई मियांग तेंग वो भी यहाँ पे जाने को तैयार थी बेसिकली। और जैसे ही मतलब थे भाई दूसरे भी बड़े बड़े और फैमिली के बंदे आए थे, पूरा जो था भाई जगह पूरा अच्छा सजाया गया था। लोग आपस में बातचीत करते हुए कहते कि हाँ भाई ये फैमिली का भाई जो है ना भाई छोटा लड़का उसकी आज यहाँ पे शादी वादी होने वाली है, इन फैमिली की जो इकलौती बेटी है ना मियांग तेंग के साथ। लेकिन ये जो बंदा है ना भाई ये लड़का बेसिकली है वो एक नंबर का हरामी बंदा, उसके बारे में सुना वो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है, उनके साथ यहाँ पे टॉर्चर उनको करता है, मालूम नहीं भाई बहुत बार ऐसा चीज़ें कर करके उसने बहुत सारे औरतों के यहाँ पे जान भी ली है। बेचारी भाई मियांग तेंग जिसके साथ उसकी आज शादी होने वाली है, ये बेचारी तो वाकई में बहुत ज़्यादा अनलकी है। रियलिटी में तो नहीं ये शादी करना चाहती है और नहीं इसका बाप शादी करवाना चाहता है, वो तो सामने से वो उनके फैमिली के प्रेशर के अंडर में आके भाई कराना पड़ रहा है। सामने से बाप अभी भी कहता है देखो मेरी बच्ची वाकई में अगर तुम शादी करना नहीं चाहते हो तो ये फैमिली के पास मैं जाता हूँ और उनको यहाँ पे साफ साफ मना कर देता हूँ। जो सुनते पापा कहता है, मतलब पापा से ही बेटी कहती है पापा नहीं ऐसा रहने दीजिए, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वाकई में शादी तो नहीं करना है, लेकिन अगर आप जाके जब मुँह पे मना करोगे जबकि आज जहाँ शादी आज होने वाली थी तो भाई वो लोग और भी यहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्से का जो बदला ना वो आपसे निकालेंगे, हमारी पूरी फैमिली से निकालेंगे, और जो हमारा पूरा शहर है ना भाई हमारे पूरे शहर से निकालेंगे। हमारा जीना और
हमारे लोग को यहाँ पे जीना नामुमकिन कर देंगे, जो पहले सोलो करे थे तभी तो जाके हम लोग शादी के यहाँ पे तैयार हुए थे, और फिर से आप मना कर दोगे तो ऑफकोर्स भाई लिटरली किसी को जीने नहीं देंगे। तो लोगों की भलाई के लिए, हमारी फैमिली की भलाई के लिए मुझे यहाँ पे लगता है शादी करनी ही पड़ेगा। उसके बाद से नौकरानी लोग कहते हैं चलिए मालकिन यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं भाई, पालकी जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है वो आ चुका है, डोली बेसिकली, हाँ डोली कहते हैं, डोली आ चुका, डोली में जाके बैठी है। तो ये भी जाकर डोली में बैठती है। वहाँ से भाई जो था भाई जिसके साथ शादी हो रही है, ये फैमिली का लड़का हुचैन, वो भी यहाँ पे आता है। मनी मन वो भी खुश है, हरामी है कि हाँ भाई बचपन से मेरा बाप मुझे हमेशा नल्ला ऐसा वैसा बोलता था, लेकिन एंड में देखो भाई घुमा फिरा के मेरी शादी जैसे तैसे भाई हमने मिलकर ना इन सब जबरदस्ती करवा लिया। लड़की बड़ी प्यारी बड़ी सेक्सी सी है, तो उसके साथ आए हाय आए हाय मजा आ जाएगा, और पूरा ऐसा जाने को एक्साइटेड था तभी, लेकिन रास्ता भाई इनका जाम हो चुका था। आगे देखते भाई यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ये भी कन्फ्यूज कि भाई हमारे रास्ते के बीच में यहाँ पे कौन आ गया। तभी मालूम चलता अपने चार जो बूढ़ा लोग है ना यहाँ पे तमाशा करे, नाच गाना करे, ताकि भाई इनको यहाँ पे रोक पाए। बाकी बूढ़ा का यहाँ पे समझ आ रहा है ये जो अपना मेन बूढ़ा हो भाई इसने शर्ट का ही उतार लिया। जैसे बूढ़ा लोग यहाँ पे डांस पूरा होता है, एंड में भाई साथ मिलकर ठरके सा पोज मारते हैं। ये लोग भी देखते भाई कौन है ठरके बूढ़ा लोग, भाई क्या नौटंकी करे, फ्लाइंग किस बूढ़ा लोग यहाँ पे देने लगते हैं। लेकिन भाई अपना डांस तो ये लोग कंटिन्यू किए हैं। ये लोग भी देखते हैं शिट भाई तो बूढ़ा लोग भाई आके हमें डिस्टर्ब करे, एक काम करते दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो लोग भाई दूसरे रास्ते से जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन क्या दूसरे रास्ते में जो अंकल वांग था, अंकल वांग यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बन के आता है, जो कि रियलिटी में एक बूढ़ा आदमी लेकिन हल्का सा भेष बदल के आता है। और जो अपना दीवू था ना, दीवू यहाँ पे औरत बन के आता है, और वाकई में यहाँ पे औरत लग रहा है, और प्रेग्नेंट औरत बन के यहाँ पे आता है। और सामने से यहाँ पे भाई जो अंकल वांग कहते हैं कि भाई कैसे आदमी हो भाई, तुम कितने बेशर्म आदमी निकल जाओगे, तुमने पहले मेरी बेटी के साथ मजे किए, इसके यहाँ पे तुमने प्रेग्नेंट कर दिया, और बाद में इसे छोड़ के यहाँ से जा रहे हो किसी और औरत के साथ शादी करने के लिए। भाई ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं करो दामाद जी। पीछे से बाकी सारे बंदे भी सुनते हो, कहते हाय हाय कैसा आदमी भाई, किसी और औरत को प्रेग्नेंट कर दिया शादी से पहले, भाई इसको तो शर्म आनी चाहिए। मुझे लगा था बेशर्म आदमी है, ये कहते नहीं ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, सबके सब है ना भाई, ये दोनों भाई बाप बेटी कोई भी नकली है भाई, मेरा झूठ झूठ नाम लगा रहे, ये मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। सामने सब दीवू रोते रोते कहते नहीं झूठ मत बोलिए स्वामी भाई, आपने क्या क्या मुझे सपने दिखाए थे कि हाँ भाई शादी के बाद ये ले जाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, आप मजे कर लिए शादी से पहले, और जब शादी का बारी आया मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी कर रहे हो। ये समाज ये दुनिया वाले ध्यान से देखो, ये वो आदमी भाई प्लीज मुझे यहाँ पे न्याय दिलाओ, इसका दिमाग खराब न्याय दिलाओ भाई, कहाँ से न्याय दिलाओ। पूरा आसपास के लोग भी इकट्ठा हो रहे, ये भी सोचता भाई इनको दूर से मतलब भगाता हूँ। तो आता है भाई दीवू के पास, उसको धक्का देने के लिए उसके छाती पे ऐसा भाई हाथ मारता है, लेकिन भाई छाती के नीचे भाई कुछ यहाँ पे दबने लगता है। ये भी देखते एक भाई ये मेरे हाथ में क्या गया। दीवू नौटंकी कहते कि अरे नहीं भाई स्वामी सबके सामने ऐसा यहाँ पे मत कीजिए। तभी भाई पीछे से बंदे लोग भी कहते अरे मालिक भाई यहाँ पे क्या करे, ऊपर से देख रहे हो भाई भीड़ यहाँ पे जमे जा रही है, और हम लोग भाई लेट हुए जा रहे, दुल्हन को अपने साथ बेसिकली लेके जा रहे थे वापस, वही तो दुल्हन भाई हमारे साथ है, लेट हो जाएंगे, जल्दी से जाना भाई, आपको स्वागत नहीं मनाना क्या। ये भी देखते कि शीट भाई क्या करे, एक रास्ते पे बूढ़ा लोग नाच रहे, दूसरे रास्ते में मालूम नहीं कौन आके हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तभी आसमान से भाई यहाँ पे सोने के सिक्के फेंके जाते, रियल सोने के सिक्के नहीं थे, फेक सोने के सिक्के थे। बाकी जो बंदे बचे थे ना उन्होंने यहाँ पे फेंका था, जिस चक्कर में जो भी भीड़ वगैरह थी ना भाई सबके सोने का सिक्का इकट्ठा करने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगती है। और जो ये फैमिली का हुचैन था दूल्हा, उसको भी ऐसा भाई बीच बीच में ऐसा चाप देते, जिस चक्कर में उसको भी यहाँ पे टाइम वाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे दुल्हन जो जा रही थी अपने पालकी के अंदर, वो भी नोटिस करती कि शीट भाई बाहर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। तभी यहाँ पे आ जाता है भाई इसका बचपन का प्यार सॉन्ग, और सामने से कहता मियांग तें कैसी हो, ये भी हिल जाती सॉन्ग, वाकई में तुम हो ना, ये कहता मैं हूँ। और एक बेसिकली कपड़ा लाता है जिससे कहते कि भाई इसे ऊपर से पहन लो और अपने चेहरे यहाँ पे ढको और मेरे साथ निकलो, तो वो भी पहन लेती है, और कपड़े वपड़े पहनने के बाद है ना वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब दुल्हन तो यहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन दुल्हन के बदले किसी और को भी तो भेजना पड़ेगा, और मालूम है किसी और को किसको भेजा जाता है, नल्ले को, अपने यानी अपने हड्डी को। ये भी यहाँ पे आता है, कहते शिट भाई ऐसे ऐसे काम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्यों भेजा जाता है। मान लो वाकई में दुल्हन समझ के उसने मुझे सुहाग रात वाले दिन प्रेग्नेंट कर दिया तो नहीं कर पाएगा, मेरे पास वो सारा चीज है ही नहीं। और यहाँ पे जो सॉन्ग है भाई अपनी दुल्हन को चुरा के आ जाता है ईफान के पास, और कहता मास्टर देखिए भाई काम हो चुका है, हमने भाई सक्सेसफुली भाई हमने अपनी दुल्हन को लेकर आ चुके हैं। सामने से ये कहता है यस भाई शाबाश भाई हमारा प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया और कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे इसने बोला कि हाँ भाई कोई गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ वहीं पे हो जाता है भाई। आ जाते हैं सारे के सारे बंदे हमला करने के लिए। सालो भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई हमारे मालिक के शादी में यहाँ पे भंग डालने की। यहाँ पे ये फैमिली देखता है शिट भाई सामने से, तो भाई लगता है दुश्मनों ने हमला कर दिया। अब लगता नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ से बच के जा पाएंगे, तो हमें सामने से लगता है इनका मुकाबला करना पड़ेगा और मौका दे के भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। और सबसे पहले सॉन्ग और उसकी दुल्हन को भगा देते कि यहाँ पे तुम लोग आगे जाओ, हम लोग पीछे से आते हैं। यहाँ पे जो बाकी बूढ़ा लोग थे भाई वो सभी अपने रियल भेष में आते, मतलब दीवू जो लड़की बना था तो वो भी अपने अपने रियल भेष में आता है। सामने से सबके सब हमला करने को तैयार है कि भाई हम भी हमला करने को तैयार है, लेकिन भाई हमें नॉर्मल आदमी बन के हमला करना है, इतना हमला करना मतलब इतना पावर लगा के हमला करना है जिससे एटलीस्ट हम लोग लगे कि यहाँ पे नॉर्मल बंदे, तो हम लोग भाई कितना पावर लगा है भाई हमारे पास इन बंदों के मुकाबले
मुकाबले बहुत ज्यादा पावर है, तो सोच समझ के लगाना पड़ेगा। गलती से ज्यादा लगा लिया तो कहीं ईफेंग शक न करने लग जाए। अब जो नए नए बंदे इनके टीम में आए थे ना भाई, उनको तो बेसिकली दीवू के आपको सबको आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो अपने पुराने बुढ़ा लोग भाई उनको यहाँ पे अच्छे से आइडिया है कि हाँ भाई हमें नॉर्मल बंदा बन के कैसे यहाँ पे मुकाबला करना है। सबसे पहले जो पीले वाला बुढ़ा हुआ भाई वो हमला करता है, उसकी वजह से एक बंदा हमला करने आता है ना, ये जाके जानबूझ के गिर जाता है। कहता है हाय ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, देखो मुझे मार के यहाँ पे गिरा दिया, जल्दी से मेन बुढ़ा आके मेरी जान बचा दो। मेन बुढ़ा कहता है जान बचाओ, कहाँ से जान बचाऊं, अरे इधर भी दुश्मन है, अरे उधर भी दुश्मन है, तलवार अपना फेंक देता हूँ। कहता अरे बाप रे देखो भाई मेरे हाथ में मार के तलवार फेंक दिया और मेरा छाती फोड़ा, अरे भाई मार इसको भी, इसका भी छाती यहाँ पे फोड़। तीसरा बुढ़ा यहाँ पे कहता भाई मैं कैसे करूँ भाई, मैं भी यहाँ पे मुसीबत में आ चुका हूँ, देख भाई मुझे भी 4 लोगों से यहाँ पे घेर लिया है, मुझे तब गैंग वैंग वाली फीलिंग यहाँ पे आने लगी है। और तीनों बुढ़ा लोग ऐसे यहाँ पे नाटक करते, और बाकी सारे बंदे थे ना बाकी सारे टीम वाले, वो भी देखते हो सोचते हाँ भाई क्या एक्टिंग करे भाई, क्या एक्टिंग करे भाई। मान गए ई फैंग के पास ये लोग भाई ज़्यादा समय के लिए रहे हैं, तो इनको अच्छे से यहाँ पे आइडिया है, तो इनको देख के भाई हम लोग भी सीखते हैं और इनके हिसाब से भाई हम लोग भी एक्टिंग करते। तो ये सब का सब ही और इसी यहाँ पर लड़ने को तैयार है, और उनके बीच में इसी मुकाबला चालू हो जाता है। हाँ भाई जो अपने मेन कैरेक्टर लोग हैं ना भाई मुकाबला करे बंदों के साथ, और यहाँ पे जो भाई हो चैन था वो तो भाई अपनी दुल्हन को लेके यहाँ पे आ जाता है। पार्टी वार्टी बेसिकली हो रहा था भाई, शादी करने की जो जगह है ना भाई वहाँ पे आ जाते हैं, दारू वारू यहाँ पे पीते, और तभी दूल्हा कहता है कि हाँ भाई जो मेरी दुल्हन मेरी होने वाली बीबी भाई जरा मैं उससे यहाँ पे मिल के आऊँ। बंदे लोग भी कहते हैं हाँ हाँ संभाल के जाना भाई, ऊपर से यहाँ पे दिन है और तूने दारू भी पी के रखा है, समझ रहे ना मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है, खुद को कंट्रोल करना। ये कहता है हाँ हाँ डोंट वरी, जाता है यहाँ पे हटाता है बेसिकली क्या बोलते हैं भाई पालकी, बेसिकली वो खोलता है अंदर जाता है तो सामने सड्डी बैठा हुआ था, लेकिन वो उसने घूंघट लेके रखा था, इसे देखते पहचानता नहीं और कहते मेरी प्यारी होने वाली भाभी मतलब बीबी तूने मुझे मिस किया ना। सामने से भी शर्माने का नाटक करता है कि हाय हाय बहुत ज़्यादा मिस किया। ये कहता है हाय हाय शर्मा का भाई, ये हिंदुस्तानी लड़कियाँ कितनी प्यारी होती है, और रुको यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें वो सब करने का मन कर रहा है, अगर तुम्हें कर रहा है मुझे भी करने का मन कर रहा है, और साथ में मिलकर करते शादी से पहले एक बार हो जाएगा तो चलेगा। पास में जाता हूँ, जैसे यहाँ पे उठाता ना घूंघट देख के फट के हाथ में जाती है कि सामने तो हड्डी है, हड्डी भी सामने से कहता है हाय मिलकर अच्छा लगा, और हड्डी अपना भाई देख सकते हैं बैडे सूप लेके आता है, इसकी लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर से चिल्लाता है, बाकी सारे बंदे भी सुनते कि अरे भाई अरे भाई अरे भाई इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे भाई, हमें जाके चेक करना चाहिए। जाके चेक करते सामने से भाई इतनी फट चुकी थी ना कि मुंह तो उसका निकल गया था, वाकई में देख सकते हैं सामने दिख रहा होगा। रोते रोते कहते हैं भाई धोखा मेरे साथ यहाँ पे धोखा हुआ, मेरे दुल्हन को किसी ने चुरा लिया और उसको भाई किसी फालतू से हड्डी के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, जाओ जल्दी से मेरी दुल्हन को लेकर आओ। वो जो बीच में अजीब बूढ़ा लोग नाच रहे थे ना, और बीच बीच में जो नाटक करने के लिए आए थे कि अभी मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया, वो पक्का भी उन्होंने क्या होगा जल्दी से उनके पास जाओ। तो बाकी बंदे भी जाते हाँ हाँ जाते 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 थोड़ा टाइम लगता है, और दूर से देखते कि यहाँ पे कहाँ है वो लोग, तब दिख जाते कि यस भाई ये है। सारे बंदे को ऑर्डर देते कि हाँ भाई देखो भाई हम लोग दिख चुके हैं, सीधे उन पर हमला करो, उनसे जान से मतलब उनको जान से मार के दुल्हन वापस ले लो। तो सारे के सारे बंदे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, और उनमें से एक जो बंदा था ना सीधे आता है ई फैंग की ओर यहाँ पे हमला कर देता है। ई फैंग भी डर जाता है, वो भी ऐसे दूर भागता हुआ कहता है ओ माय गॉड भाई ये क्या पावरफुल हमला था। और जो मास्टर स्पीड वाले बंदों को बुलाया था ना उससे कहते कि हाँ भाई चलो भाई प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इनको मालूम चल गया और हमारे ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, तो भाई आगे काम आपका भाई यहाँ पे प्लीज संभालो। ये पक्का मास्टर स्पीड वाला ही बंदा होगा, उनकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। ये भी वहाँ से देखते कि नहीं भाई ये मास्टर स्पीड का नहीं है भाई, इसके साथ तो भाई मैं यूँ चुटकी हो जाकर मुकाबला कर सकता हूँ। बूढ़ा लोग का भाई जो नौटंकी है अभी भी कंटिन्यू है, कह रहे बाप रे भाई इतने स्ट्रॉन्ग हमारी फट रही है भाई, मुंह तो हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे ये भी देखता है मास्टर स्पीड वाला बंदा कह रहे यार वाकई में क्या एक्टिंग। बूढ़ा लोग कहते हैं मैं वाकई में भाई सबको यहाँ पे ऑस्कर दे सकते हैं इनकी एक्टिंग के लिए। चलो भाई सामने से जो काम मुझे मिला है वो काम मैं भी करता हूँ, सबके सब यहाँ पे मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे, मैं तो उनका मुकाबला यूँ कर लूंगा। सारे बंदों पे हमला करके भाई उनको यहाँ पे मार मार के भगाने लगता है, बंदों की फट जाते शीट भाई लगता है इनका टीम में मास्टर स्पीड का एक बंदा है इसलिए भागो, तो सारे के सारे बंदे भाग जाते हैं। ये भी गली आता है कि हाँ भाई निकलो बने तुम्हारा पिछवाड़ा मार मार के लाल कर दूंगा। ई फैंग तारीफ करता है मास्टर स्पीड वाले बंदे को, कहते हैं यस भाई यू आर दी बेस्ट भाई, तुम तो कितने कमाल के हो। मनी मन सोचते काश सिस्टम ने भाई अगर मेरी भी मदद की रहती तो आज भाई ऐसा मैं नॉर्मल सा बंदा ना हो कि भाई मैं भी एक कमाल का यहाँ पे कल्टीवेटर होता। सामने से ये भी कहता नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। मनी मन सोचता भाई क्या नौटंकी कर रहे भाई, वाकई में भाई अब तो वाकई में लग रहा है कि सबके सब नॉर्मल हो गए और इनके बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ। उसके बाद से जो मुसीबत है सारा का सारा मुसीबत गायब हो चुका था, ये लोग भी आराम से भाई ना शहर से बाहर साइड में निकल जाते हैं। निकलते ये लोग यहाँ पे खुश है कि चलो भाई, और साथ में इसको भी वापस यहाँ पे लेके आ जाते हैं। दुल्हन का जो यहाँ पे बाप था जैसे लेके आता है, दोनों भाई बाप बेटे गले मिलते, बेटी कहती रहे पापा आपसे मिलकर अच्छा लगा, यहाँ पे बाप भी कहते तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पीछे से ही फैंग बाप से कहते सॉरी सॉरी, कहना हमने ऐसा ऐसा यहाँ पे प्लान बनाया, हमें मालूम चला भाई आप यहाँ पे शादी वादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन सॉरी आपको हमने इस प्लान के बारे में नहीं बताया, जिस चक्कर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वेंशन भी हो गया होगा कि साले किसने मेरी बेटी को यहाँ पे चोरी कर लिया। सामने से बाप बोलते नहीं हाँ ये बात सच है कि हाँ भी वाकई में मैं अपनी बेटी को शादी करवाना नहीं चाहता, लेकिन सामने से भाई मुझे खुद यहाँ पे हिम्मत
हिम्मत नहीं हो रहा था मना करने का कि भाई वो उनकी जो फैमिली है ना हमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आप लोग देखो भाई, आप लोग तो सीधा बीच में घुस के मेरी बेटी को चुरा लेके आए भाई। आपकी मतलब यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी भाई, आपको मानना पड़ेगा। मान गया मैं। सामने से बेटी फिर बाप से पूछती कि हाँ तो पापा यहाँ इसके बाद से तो भाई मैं चल जाऊंगा अपने बाबू के साथ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? पीछे सी फैंक भी कहते कि हाँ भाई आप यहाँ पे अकेले रह के क्या करोगे? एक काम करो भाई, आप भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ आप भी यहाँ पे रह लेना। सामने से बाप कहते भाई ऐसे कैसे भाई, नहीं नहीं, जो हमारी फैमिली है ना भाई, ये शहर में जनरेशन से यानी भाई हजारों सालों से यहाँ पे रहते आ रही है, तो ये शहर के मतलब ये शहर छोड़ के मैं बिल्कुल भी यहाँ से जा नहीं सकता, मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। और पहले भाई मेरी बेटी का मुझे दुख था कि हाँ भाई बेचारी की शादी वो उस कमीनी के साथ हो जाएगी तो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और साला मेरे पास उतना पावर भी नहीं था कि मैं उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाऊँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं खुश हूँ भाई, अब उस कमीनी के साथ शादी नहीं हो रही है और तुम सबके साथ यहाँ पे हो जा रही है। तो भाई अगर तुम सबके साथ यहाँ पे रहेगी तो मुझे पक्का भरोसा है कि हाँ भाई इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मेरी बेटी खुश रहेगी तो मैं भी यहाँ पे खुश रहूँगा। सामने से सॉन्ग कहता है ससुर जी डोंट वरी, टेंशन मत दीजिए, आपकी बेटी को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे जिंदगी भर सेफ रखूँगा, प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए। भाभी कहता है ऑफकोर्स दामाद जी मुझे आपके ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तभी सामने से फैंक कहते सुनिए भाई, मतलब मेरे स्टूडेंट के ससुर जी, सामने से बेसिकली मैंने सुना जो आपकी यून फैमिली है ना भाई, वो भी शहर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, और ये जो फैमिली है ये फैमिली भी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। जब दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली तो सामने से भाई आपके इतनी उनसे क्यों फटती है? जो सुनते सामने से ये कहता भाई पिछली बार जब आप आए थे उस समय भी मैंने उनको बताया था, क्या भूल गए? सामने से ये फैंक कहता बताया था, हाँ हाँ आपने मुझे बताया था, कोई एक अजीब सा सेक्ट है ना, उस सेक्ट का भाई एक कैप्टन बेसिकली है भाई, उस फैमिली का मेंबर जिसके साथ शादी होने वाली थी उसका बड़ा भाई ना, आपने यही बोला था ना? ये कहते यस यस वाकई में उनके फैमिली का एक मेंबर मार्शल स्पिरिट लेवल का है और किसी सेक्ट के अंदर भाई यहाँ पे वो कैप्टन के तौर पे लगा हुआ है, और सेक्ट का नाम यहाँ पे स्नो माउंटेन सेक्ट। आपको याद नहीं है स्नो माउंटेन सेक्ट? और किसी नहीं बल्कि अपने दीवू और दीवू के बाप का, यानी दीवू का बाप है उस सेक्ट के यहाँ पे लीडर है। पीछे से दोनों हिल जाते क्या भाई, हमारे सेक्ट में वो बंदा है यहाँ पे। ये फैंक भी देखते एक समय आपको क्या हो गया भाई, अचानक से आप दोनों यहाँ पे क्यों हिल गए? ये दोनों कहते कुछ नहीं, अचानक से हमें ठंड लग चुका था, जिस चक्कर में ठंड लगा और जिंदगी झंड हो गया। कोई बात नहीं, कहना हमें थोड़ा सा टॉयलेट आ चुका, हम टॉयलेट करके आते। ये भी कन्फ्यूज, दोनों बाप बेटों को एक साथ टॉयलेट आता क्या? दोनों झाड़ी के पीछे जाते हैं, आपस में बातचीत करते कि साला भाई मतलब इनका मेन दोस्त भाई हमारे सेक्टर में यहाँ पे घुसा पड़ा है और हमें यहाँ पे मालूम नहीं साला ये कौन कमीना भाई, उस कमीने को भाई जल्दी से निकलवाना पड़ेगा वरना हमारा पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। दीवू का बाप दीवू को ऑर्डर देता कि यहाँ पे जल्दी से सेक्ट में मैसेज भेज और उस बंदे के बारे में जल्दी से पता कर और जल्द से जल्द ना उस बंदे को सेक्ट से यहाँ पे बाहर निकाल दे। बाप कहता ओके ठीक है पापा समझ गया, आई मीन बेटा कहता बाप से कि ओके ठीक है पापा समझ गया। उसके बाद से यहाँ पे दुल्हन के जो बाप है भाई वो यहाँ पे जाने को तैयार था, वो निकल जाता वापस शहर में जाने के लिए। सामने से यहाँ पे सामने से नहीं पीछे से भाई ये सभी बाय बाय करता ओके ठीक है बाय बाय बाय, अपने यहाँ पे ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीन होता भाई अब दूल्हे की, और भाई अब दूल्हे की तो यहाँ पे बैंड बज चुकी थी, तो दूल्हा का जो यहाँ पे बड़ा भाई था वही जो स्नो माउंटेन सेक्ट में हैज़ अ कैप्टन यहाँ पे लगा हुआ है, उसके पास जाता उससे रिक्वेस्ट करता बड़े भैया प्लीज़ मदद कीजिए भाई, इतना मेरे साथ बुरा हो गया, मेरी बेइज्जती मारी गई, मेरी दुल्हन को चेंज कर दिया गया, हड्डी ला कर मुझे दे दिया गया, तो प्लीज़ भाई आपको बदला लेना पड़ेगा। सामने से उसका बड़ा भाई भी कहता है भाई किसकी हिम्मत हो गई जिसने आकर भाई हमारे ये फैमिली से यहाँ पे पंगा लिया और मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा कोशिश करनी थी। तो जो भी बंदो जिन बंदों ने मिल के किया ना भाई सारे के सारे बंदों को जान से मारूंगा और साथ ही में जो यून फैमिली है ना इस यून फैमिली को भी यहाँ पे खत्म करके रख दूंगा। ये यूचन जिसकी बेसिकली यहाँ पे शादी होने वाली थी, शादी तो हो नहीं पाता, अपने बड़े भाई के पास जाकर उससे मदद मांगता कि यहाँ पे प्लीज जो मेरे साथ है वो उसका बदला लो, तो वो बदला लेने के लिए यहाँ पे आ जाता है। अंदाजा लगा के भाई एक रोड के पास पहुंचता है कि हाँ भी वो लोग वाकई में शहर छोड़ के बाहर जाएंगे तो उनको ये जगह तो यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो भाई अभी तक तो भाई वो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं और जैसे यहाँ से क्रॉस करेंगे उसी समय भाई उनको दर्द दबोचेंगे, उनके जान से मारेंगे। छोटा भाई कहता है यस भैया आपने यहाँ पे सही बोला, जैसे लिटरली जैसे आएंगे ना उनका कुत्ते की मौत भाई तड़पा तड़पा के मारेंगे। ऑफकोर्स भाई उन्होंने हमसे जो यहाँ पे पंगा लिया है, लेकिन हाँ यार आपको एक बात बताना मैं भूल गया, उनके टीम के अंदर ना एक मास्टर स्पीड का भी बंदा है, जिस बात का थोड़ा सा टेंशन है आप उसका सामने यहाँ पे कर लोगे ना। सामने से कहता है बड़ा भाई कह रहे मेरे छोटे भाई तुझे नहीं मालूम मैं मास्टर स्पीड का पहले था, अब मेरा मास्टर स्पीड से लेवल अप होकर मार्शल किंग पे मैं जा चुका हूँ, इसलिए भाई उनके टीम में अगर एक या भाई दो भी यहाँ या फिर तीन भी रहना तो भी कोई वहाँ पे बचने वाला नहीं है। सुन दे छोटा भाई तो खुश, यस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सामने से भाई ना सारे बंदे आते हुए दिखा देते हैं, ये कहता है देखो भैया भाई सामने से आ गया भाई जाके जल्दी से उन पे अटैक कीजिए, उनके यहाँ पे बैंड बजा दो। बड़ा भाई कहता है रुको जरा सब्र करो, जरा पास में तो आने दो, दूर से नहीं भाई वहाँ पे ठीक नहीं है भाई, उनको यहाँ पे आने दो, भला हम क्यों उनके पास जाए उनका मारने के लिए। ये कहता है कि हाँ हाँ ये बात आपने सही बोला भाई, हम भला सामने से उनके पास क्यों जाए, उनको यहाँ पे आने दो, उसके बाद से आप बैंड बजा दो। मैं यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ 2 मिनट बाद क्या होगा, जैसे वो लोग यहाँ पे आएंगे आप एक एक करके सबकी बैंड बजा दोगे, सामने से ना सब अपने घुटने पे आके आपसे भीख
मांगे कि हाँ भाई मुझे छोड़ दो, प्लस अभी टॉर्चर मत करो, लेकिन मैं तो टॉर्चर करने में ही आगे हूँ। मैंने भाई तरीका यहाँ पे सोच ही रखा कि हाँ भाई कैसे गिन गिन के भाई वो सबको यहाँ पे टॉर्चर करूँगा। तभी पास में भाई वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आते हैं ना, छोटा भाई कहता है यस भैया आ गए, जल्दी से हमला करो। लेकिन क्या भाई बड़ा भाई यहाँ पे गायब हो चुका है। वो देखता भाई कहाँ गायब हो चुका है, वो आगे भागे जा रहा। उसकी पूरी फट के हाथ मारे कि अरे बाप रे, ओ मोरी मैया, ई काम मैंने देख लिया। वो टीम में साल यहाँ पे वाइल्ड एंड क्लाउड वैली के जो लीडर था, वो लीडर भी वहीं पे था, और साथ ही में उसकी बेटी यून वहीं पे थी। स्नो माउंटेन का जो सेक्ट जो बेसिकली जहाँ पे मैं कैप्टन हूँ, उसका लीडर और उसका बेटा भी वहीं पे था। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैजिक म्यूजिक सेक्ट की भाई लीडर, उसकी लीडर भी वहीं पे थी। लीव फैमिली का हेड भाई वो भी वहीं पे था। रॉयल स्वॉर्ड सेट का लीडर वो सब वहीं पे था। अरे बाप रे, इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग भाई, सबके सब है ना मास्टर स्ट्रेंथ और मास्टर सिलेक्शन पे जा चुके। और सामने से मुझसे भाई मास्टर किंग वाले बंदों को भेजा भाई, उनके साथ जाके मुकाबला कर, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या भाई अपनी जान लेने के बराबर है। इसलिए भेज मैं तो सामना करने वाला नहीं हूँ। और भाग के निकल जाता है सामने से। यहाँ पे छोटा भाई अभी भी हिला पड़ा कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ भाई। बड़े भैया ने बोला भाई मदद करेंगे बदला लेने में। सामने से जैसे दुश्मन आए वैसे यहाँ पे भाग गए। मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास तो भाई हल्के फुल्की सी भी पावर नहीं है। वापस मैं भी जाता हूँ, लेकिन तभी हड्डी यहाँ पे आ जाता है भाई अपना दुल्हन वाले स्टाइल में। सामने इसके तरह मेरे स्वामी देव कैसे है, फिर से इसकी फट के हाथ में आती है। इसके बाद से भाई इसको बेसिकली जो था छोटा भाई, उसको नंगा करके यहाँ पे भाई खाली कच्चे में छोड़ के यहाँ खाए के साथ लटका देता है। और तभी यहाँ पे आसमान में देख सकते हैं दो बंदे थे, एक काफ़ी सेक्सी सी औरत है, या दूसरा पे एक बौना सा बूढ़ा होता। सामने जो सेक्सी सी औरत है ना, वो यहाँ पे इन सबको देखती है, स्पेशली ई फैंग को देखती है और कहती कि अरे बाप रे, ये शहर के जो भी लोग हैं ना यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुद्धू है। मतलब यार उनको दिखाई नहीं देता, इस बंदे को तुम कहीं से भी देख लो, ई फैंग को आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो या नीचे से देखो, एकदम ये नॉर्मल बंदा, नॉर्मल है के। बस मालूम नहीं किसी तरीके से ना एक कमाल के यहाँ पे एक्सपर्ट बन चुका है। कल्टीवेशन वगैरह वाकई में इसके पास नहीं है। और मुझे मालूम नहीं इस लड़के ने भाई कौन सा टेक्निक, कौन सा ट्रिक हो सके भाई सभी लोग को यहाँ पे विश्वास दिला दिया कि भाई मैं बहुत ज्यादा कमाल का बन हो सकता, सब मेरे अंडर आके मेरे यहाँ पे चट हो, जो मुझे देख के वाकई में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा कमाल की बात, उनका टीम के अंदर है ना दो यहाँ पे सुप्रीम लेवल के बंदे, और दोनों सुप्रीम लेवल के बंदे ना यहाँ पे सेकंड रैंक पे भी जा चुके, जो कि सुनते यहाँ पे और भी बचकांड लगता है कि यहाँ पे इतने महान लोग किसी भाई नॉर्मल से बंदे का साबिन से सेवा पानी करे, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पीछे से अभी बूढ़ा बोलता है कि हाँ भाई वो सारे बंदों को टेंशन मतलब वो सब बस कबाब में हड्डी है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। सामने से लड़की कहती है, लेकिन वो लड़का हरे बालों वाला जोंग जिसका यहाँ पे नाम है, क्या सामने से ये बंदा वाकई में इसका एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन है। पीछे से बूढ़ा कहते हैं कि देखो मेरी बच्ची भाई, मैंने सब है ना अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेट किया, और जब अच्छे से मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला ना, तब जाके मुझे यहाँ पे मालूम चला कि हाँ भाई ये वही टाइम है जिस टाइम पे ना नेशन शहर में यहाँ पे कमाल का बंदा आने वाला है, जिसका जो ब्लड लाइन है ना एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन यहाँ पे होने वाला है। तो सामने से भाई 50-50 के बेसिकली यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे इसका यहाँ पे होगा। अगर वाकई में यहाँ पर हो गया ना, तो 2 मिलियन सालों के बाद ना पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन वाला बंदा। और दूसरा अगर वाकई में निकल गया तो हम जैसे लोग के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सामने से लड़की कहती, लेकिन आपने तो अभी बोला कि हाँ भाई 50-50 यहाँ पे चांसेस है। सामने से ये भी कहता ऑफकोर्स भाई 50-50 यहाँ पे चांसेस है, पूरा चांस नहीं कि हमें वाकई में होगा कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे होना तो भाई पक्का यहाँ पे चाहिए। और क्योंकि भाई ना वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करके सामने से तुम्हारा जो ब्लड लाइन है ना, तुम इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर सकती हो। डिवाइन फोनिक्स बेसिकली इसका जो ब्लड लाइन है ना, वो यहाँ पे एक्टिवेट करने की बात चालू है। उसके साथ यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करोगे तब उसके साथ नहीं, मतलब कोई भी बंदा जिसके पास एंशिएंट गॉड ब्लड नहीं रहा, उसी के साथ डुओ कल्टीवेशन करते ही तुम्हारा ब्लड लाइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी के लिए सामने से भाई पूरे दुनिया में है ना 2 मिलियन सालों बाद है ना इकलौता यही बंदा लगता है जिसका 50-50 चांसेस है कि यहाँ पे इसके पास एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन रहेगा। और आपको डुओ कल्टीवेशन के बारे में नहीं मालूम? नहीं, आपको मालूम होगा वही कल्टीवेशन जिसमें लड़के लड़के साथ में आके वो सब करते हैं जो कि सुहाग रात में करते हैं, और आपस में कल्टीवेशन करके एक दूसरे की पावर को एक्टिवेट और बढ़ाने के यहाँ पे सामने से काम करते। तो यहाँ पे कहते कि हाँ एक बार तुमने उसके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद से तुम्हारा ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो जाएगा और तुम भी बड़ी कमाल की यहाँ पे लड़की बन जाओगी। ये भी यहाँ पे कहता ही है ओके ठीक है, लेकिन तुझे ज़्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई में अगर ऐसी बात है जाती हूँ उस लड़के को यहाँ पे भाई पकड़ के लेके आती हूँ, डुओ कल्टीवेशन करूँगी एंड देन हो गया। सामने से बुढ़ा कहता है नहीं देखो तुम्हें क्या लगता है डुओ कल्टीवेशन है, सामने से कर लिया हो गया। देखो भाई वो बाकी सब यहाँ पे होता है कि हमें फिजिकली हो गया तो हो गया, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में अपना ब्लड लाइन यहाँ पे एक्टिवेट करे ना, तो खाली फिजिकली से बिल्कुल भी काम होने वाला नहीं है। तुमने फिजिकली हजारों बार भी कर लिया तो नहीं हो पाएगा, सच्चे दिल से यहाँ पे प्यार करना पड़ेगा तुम्हें भी और उससे भी, तभी जाके यहाँ पे हो पाएगा। तो सबसे पहले उसके साथ यहाँ पे प्यार करो, उसको भी अपने प्यार में गिराओ, फिर डुओ कल्टीवेशन करो, तब जाके हो पाएगा। समझी मेरी बच्ची? जो सुनते ये लात मारती उस बुढ़ाऊ कह रही अरे हाँ शांत हो जाए भाई, इतना चिल्ला के आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, प्यार में गिरना ये वो शिट भाई। मतलब वाकई में अगर मुझे अपना ब्लड
प्लान एक्टिवेट करना है तो उससे जाके भाई पहले मुझे यहाँ पे प्लीज़ करना पड़ेगा, यानी भाई उसको अपने प्यार में गिराना पड़ेगा, खुद भी प्यार करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यार मामला खराब हो रहा है, दिमाग का दही हो जा रहा है। मतलब जो बाकी सारे लोग भाई उसके सामने जो नाटक कर दिया भाई आप महान है, हम आपको आप कुत्ता बन करेंगे, मुझे वैसे करना पड़ेगा। शीट भाई सुनते ही मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बाद में देखूंगी, लेकिन अभी मुझे किस बात की जल्दी नहीं है। यहाँ पे छोटा भाई जैसे तैसे भाई बस तस की खाई से निकलता है, ये भी आता है अपने बड़े भाई के पास और कहता है कि अरे भैया आप यहाँ पर हो, भाई आपको क्या हो गया था, अचानक से मुसीबत आ गया, उस समय आप सामने से भाग गए थे, आपने कहा था भाई आप उन सब वो सारे बंदों को सबक सिखा के मेरी यहाँ पे मदद करोगे। सामने से भाई लात मार के भागा तो कहता है साले कमीने, तुझे देखते ही मुझे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। सामने से छोटा भाई भी हिल चुका, क्या भाई भैया आपने मुझे यहाँ पे मारा, बचपन से लेकर आज तक पापा ने भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आपने सामने से हाथ उठा दिया मुझ पर। जो सुनते सामने से बड़ा भाई कहता है साले भाई तुझे आइडिया भी है, तो किस लोगों से जाके यहाँ पे पंगा लेने वाला था। सामने से ये कहता भाई किस लोगों से, भाई कुछ फालतू लोगों से ना, तो और लात मारने लगता हो। कहता भाई साले फालतू लोगों से, भाई तुझे मालूम है फालतू लोग, अरे भाई वो बड़े बड़े सेक्ट के यहाँ पे लीडर वगैरह और लीडर के बेटा बेटी वो लोग थे, और साथ ही में जिस सेक्ट में मैं था ना भाई उस सेक्ट का भी लीडर और उसका बेटा भी वहीं पे था। और कितनी कमाल की बात है, अभी अभी मुझे न्यूज़ आया कि मेरे सेक्ट से यानी स्नो माउंटेन से मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। अब को जो मैंने आज कांड किया ना उसके बाद से यहाँ पे किया गया होगा। अरे भाई वो इतने पावरफुल बंदे ना, उनमें से भाई हम एक बंदे को भी जाके उंगली नहीं कर सकते, और तुम्हें सारे बंदों में उंगली करने जाने वाला था भाई, और तेरे चक्कर में मैं भी यहाँ पे फंस चुका हूँ। और सामने से भाई छोटा भाई अभी भी कन्फ्यूज कि एक समय आपका एग्जैक्टली कहने का क्या मतलब हुआ। ये कहता भाई साला मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि तूने डायरेक्टली भाई हमारे पूरे फैमिली को यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। सामने से छोटा बेटा चिल्लाता नहीं ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। उसके बाद से भाई ये समझ चुका कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग को हमने ऑफेंड कर दिया, सामने से आके भाई वो हमें बर्बाद कर देंगे, इसलिए भाई फटाफट रात भर ना जितना जल्दी हो सके भाई वो लोग घर अपना खाली वाले करके भाई निकल कर जाने को तैयार थे। और कुछ ज़्यादा जल्दी में गए, इतना जल्दी में कि भाई लोग अपना कच्चा वच्छा भी ले जाना भूल गए थे। सारे बंदे भी कंफ्यूज थे शहर वाले के, अचानक से भाई इनको क्या हो गया, भाई इनकी इतनी क्यों फट रही है कि रात भर में गायब हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे भाई यहाँ पे अपने दुल्हन का बाप यानी उन फैमिली का लीडर, सामने से क्यों भाई इसके पास आके माफ़ी मांग रहे थे कि हाँ भाई हमें माफ़ कर दो, हमने आपको बहुत तड़पाया, बहुत टॉर्चर किया, ऐसा वैसा, हम शहर छोड़ के जा रहे, उसके बाद से शहर में आप ही का राज होगा, बाय बाय। यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई ऐसा कैसे सोच सकता है, क्या ऊपर वाली की मेहरबानी हमारे ऊपर, नहीं नहीं ये कोई ऊपर वाली की नहीं बल्कि नीचे वाले की, यानी ये फेंगी पक्का होगा। ये फेंगे जो भी बुढ़ा लोग कुत्ता और हड्डी के साथ है ना, आराम से जो ये शहर है भाई शहर में पूरा यहाँ से वहाँ घूम रहा है और घूमते 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 अपना मजा कर रहा है। कुत्ता अपना लड़कियों को टाड़ने का काम कर रहा है, आई मीन कुत्ता और हड्डी मिलकर, और यहाँ पे जो ली फेंग भाई बुढ़ाओं के साथ घूम रहा है। पूरा नज़ारा देखने के बाद ना कहता बुढ़ाओ से क्या भी मानना पड़ेगा, ये जो है ना शहर भाई वाकई में काफ़ी बड़ा और काफ़ी कमाल का है। और यहाँ का कल्चर वगैरह भाई कितना अलग है। हम लोग जो शहर में रहते थे जिंगपिन शहर, वो तो छोटा सा था, वहाँ कुछ ऐसा खास नया नया चीज़ देखने को मिलता नहीं था, लेकिन यहाँ देखो भाई यहाँ पे कितनी सारी कमाल कमाल की चीज़ें भरी पड़ी है। तभी सामने से बूढ़ा लोग पूछते कि हाँ तो अभी के लिए हम यहाँ पे आ चुके, आगे हमारा कहाँ जाने का प्लान है, कुछ बताएंगे क्या। तो ये कहता अच्छा आगे कहना, हाँ मैंने प्लान बना के रखा, एक मैप निकालता है, मैप पे निशान बना हुआ था, वहाँ पे दिखाते कि हाँ भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पे आगे जाना चाहते। सुनते ही ना बूढ़ा लोग के फट के हाथ में जाते, पूरा कांपने लगते और कांपते कांपते कहते अरे 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 आप वहाँ क्यों जाना चाहते। जो सुनते ये कहते हैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, देखो यार मैप में स्पेशल उस पर डिजाइन बना हुआ था और साथ ही में ना वो है ना जगह इस जगह के पास में, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे चले जाऊँ। बूढ़ा वैसे डरते डरते कहते अरे हाँ ये जगह, अरे ये जगह तो ये शहर का सबसे स्पेशल जगह है, इसी जगह के कारण ये पूरा का पूरा शहर दुनिया भर में इतना फेमस है। सामने से जैसे ये फंक्शन सुनता है ना उससे यहाँ पे ऐसा लगता है अच्छा भाई पूरी जगह फेमस है इसके कारण, अच्छा वो टूरिस्ट प्लेस होगा, हाँ दुनिया भर के जो भी टूरिस्ट लोग हैं ना वहाँ पे स्पेशली घूमने आते होंगे, तब तो भाई मैं पक्का वहाँ पे जाके रहूँगा। उनसे कहते कि हाँ भी एक बार यहाँ पे अच्छे से घूम लेते, उसके बाद से वहाँ भी हम देखना पक्का निकल जाएंगे। सामने से लेकिन बात कुछ और थी, यहाँ पे पक्का कुछ डरावना चीज़ है वहाँ पे, तभी तो बूढ़ा लोग इतना यहाँ पे काँप रहे इसके रहते भर में, मतलब हमारे में क्या रहते भर में इतना काँप रहे, इसका मतलब वाकई में कमाल की जगह तो है, लेकिन भाई अच्छे के लिए नहीं बल्कि खराब के लिए। ये भी डरते रहते कहते अच्छा वहाँ पे जाएंगे तब तो कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने। और हमें एक पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें देख सकते हैं ऐसा लगता है कोई राक्षस है ना यहाँ पे इंसानों खाए जा रहे, तो ऐसा हो सकता है इसी टाइप के जो राक्षस वगैरह ना उस एरिया में पाए जाते होंगे, तो उनका ऐसा बुढ़ा लोग इसलिए शायद इतना डर लग रहा होगा उसके बाद से। लेकिन अभी के लिए जो से जगह पे लोग हैं ना वो जगह यहाँ पे आराम से घूमते हैं अपने, यहाँ पे यहाँ से वहाँ घूम रहे, पूरा का पूरा जगह देखने को देना। इफेंट कहते हुआ यार क्या जगह, मतलब मजा ही आ गया, गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन तभी पीछे से बूढ़ा लोग में से मेन बूढ़ा सबसे पहले बोलता है सुनिए ना यार जो हमारा घर है ना हमें घर पे जाके अपना जो काम है ना वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा, अब भाई हम यहाँ पे रोक नहीं सकते, इसलिए हम वापस जाने की परमिशन मांगना चाहते हैं। जो सुनते ही भाई दूसरा बूढ़ा हो तीसरा बूढ़ा भी तीनों बूढ़ा कहते हैं कि हाँ भाई हमें भी परमिशन चाहिए, हम भी यहाँ पे वापस ही जाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रहा, चौथा बूढ़ा वो जो अल्केमिस्ट था भाई वो कहाँ गायब हो गया, वो यहाँ पे दिखाई बेसिकली दे नहीं रहा कि भाई वो भी इनके साथ यहाँ पे आया था। सामने से आप ये फंक सोचते कह रहे यार बूढ़ा लोग बेचारे भाई बूढ़ा हुए इतने बुढ़ापे में मेरे साथ भाई इतना दूर सफर करके आए तो भाई ऑफकोर्स थक चुके रहेंगे, इसलिए वापस घर
पे जाके अब आराम करना चाहते तो उससे कहता हूँ कि ठीक है भाई, आप ही लोग का भाई सब है दिल, आपका घर, आपका जो है भाई, आप मुझसे परमिशन ऐसा मत मांगिए, आपका मन करता आने का आइए, आपका मन करता वापस जाने का इसलिए जाइए, मैं जाऊँगा, बाकी सब हम लोग ने यहाँ का काम संभाल लेंगे। तो तीनों तो खुश, लेकिन क्या तभी पीछे से जोंग था भाई। जोंग भी कहता है मास्टर मास्टर सुनिए ना भाई, शादी वादी हमारी मतलब समझिए हो ही चुकी है, मियाँ बीबी बन चुके, तो सुहागरात मनाने के लिए भाई यहाँ रास्ते में ठीक नहीं लगता, हम भी बेसिकली यहाँ पे वापस जाना चाहते हैं बुढ़ाओं लोग के साथ, कि हम लोग जा सकते हैं। ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई, तुम नई नई जोड़े लोगे भाई, तुम्हें यहाँ पे रोक के मैं क्या करूँगा, तुम लोग भी जा सकते हो। तो सबके जाने के लिए निकल जाते। अब यहाँ पे बच गए थे खाली 3 बंदे, अपना मेन कैरेक्टर और उसके अलावा यहाँ पे कुत्ता और उसके यहाँ पे हड्डी। तीनों के तीनों खुश होते, यस भाई सारे के सारे लोग जा चुके, अब भाई हम लोग यहाँ पे अकेले हो चुके, अकेले यानी फ्री बिंदास, जो मर्जी हो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ईफंग अपनी अपनी ख्वाहिशें बताते हैं क्या करूँगा भाई। सबसे पहले भाई यहाँ पे जो भी अच्छा खाना पीना मिलता है वहाँ जाऊँगा, अच्छा जगह भाई सारा का सारा जगह घूमूंगा, पूरी ज़िंदगी के यहाँ पे मज़े ले लूँगा। हड्डी अपना ख्वाहिश बताता है, अब समझ चुके हड्डी का क्या ख्वाहिश रहेगा, लड़की कोठे पे जाऊँगा, ढेर सारी लड़की बुलाऊँगा, एक साथ 100 को बुलाऊँगा, अपने आसपास भाई यहाँ पे खिलवाऊँगा और मज़े ही मज़े यहाँ पे करूँगा। तो देता मेन कैरेक्टर उसके सिर पे ढाम 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 के साथ लड़की लड़की, जब देखो दिमाग में खाली लड़की घूमता है। उसके बाद सीन होता है उसी तरह के किसी दुकान में जहाँ पे दारू वारू मिलता है और खाना पीना मिलता है, मतलब टाइप का होटल वगैरह बोल सकते हैं। तो होटल में कुछ बंदे यहाँ पे बैठे हुए अपना खाना पीना खाने आए थे, लेकिन तभी वहाँ पे कोई और बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा बैठा हुआ था। उसी के चक्कर में ना भाई इनके यहाँ पे फट रही थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थे। एक बच्ची ना भाई यहाँ पे हल्का सा रो रही थी, तो उसकी माँ है ना उसका मुँह यहाँ पे शांत करवा देती है, कहती मेरी बच्ची शांत हो जा, वहाँ पे जो आदमी बैठा है ना भाई उसको डिस्टर्ब मत कर, वरना वो आदमी हमें छोड़ेगा नहीं। और हमें आदमी के चेहरे देखने को मिलता है, आदमी दम पूरा एटीट्यूड में अपने टेबल पे बैठा हुआ है, बाजू में उसका बॉडीगार्ड है, आसपास के सारे बंदों की फट रही है। एक बंदे को लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम साला ये कौन है, तो सामने से दूसरा बंदा बताता है क्या भाई तुझे नहीं मालूम, ये नानसर शहर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा तू बोल सकता है, सुप्रीम लेवल का यहाँ पे साला। और उसके बाजू में जो बॉडीगार्ड है ना, तो बॉडीगार्ड को यहाँ पे देख ले भाई, बॉडीगार्ड को देखते भाई मेरा तो यहाँ पे मुंह निकलेगा। और बाकी उस मास्टर यहाँ पे बात ही छोड़ दे, सामने से भाई वो लोग यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे सामने से खाली हल्का सा घूरते, जिसके बाद से वाकई में इनकी फट के हाथ में आ जाती है। ये लोग और डर जाते कि भगवान ये हम कहाँ आ गए भाई, हमें यहाँ पे आज आने नहीं चाहिए था, बाद में कभी आ जाते, अभी जैसे जैसे खाओ पियो जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना गलती से भाई हमने उनको ऑफेंड कर दिया तो हमें मार डालेंगे जान से। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर ईफंग यहाँ पे आता है, और जैसे यहाँ पे आता है वो भी खाना वाना खाने आया था, लेकिन भाई सर कोई भी टेबल यहाँ पे खाली दिखाई नहीं देता कि साला भाई हर टेबल पे 2 बंदे बैठे, मैं कहाँ बैठ के यहाँ पे खाना खाऊं। तभी वही जो कमाल का बंदा था हुआंग नाम है, जिसके मतलब टेबल तो वो खाली अकेला बैठा था, उसके आसपास के तो पूरा जगह खाली है। तो देखते कि हाँ भाई ये टेबल तो भाई आधा खाली है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो हुआंग के पास जाता है, हुआंग से पूछता क्या भाई तुम यहाँ पे अकेले बैठे हो तो क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सुनता है ना, पीछे का बाकी सारे बंदे हिल जाता है, अबे यार ये पागल है क्या, उतने कमाल के बंदे के सामने जाके बोला भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे टेबल शेयर कर सकता हूँ, पक्का भाई ये बंदा इस शहर में यहाँ पे नया होगा या फिर भाई बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा, तभी तो उसका पावर का एहसास इससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो गया भाई शायद इसके यहाँ पे बैंड बच सकता है या फिर ये गिर जाएगा माफ़ी मांगेगा, तो हो सकता है वहाँ यहाँ पे छोड़ दे। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड था वहाँ के साथ में वो भी सोचता है सारा नल्ला भाई इससे नहीं मालूम मेरे मालिक यहाँ कितने कमाल के बंदे, अभी मालिक इसको लात मार के भगा देंगे। सामने से जो मालिक रहता है वो भी थोड़ा सा चौका पड़ा, अच्छा भाई तू मेरे साथ टेबल शेयर करना चाहता है। यहाँ पे जो भी बंदे लोग हैं ना जैसे मुझे देखते हैं उनकी लिटरली फट के हाथ में जाती है, लेकिन इस बंदे को लगता नहीं कि मालूम चला कि मैं कितना यहाँ पे कमाल का बंदा हूँ। चलो भाई मैं भी इसको यहाँ पे परमिशन दे ही देता हूँ, तो सामने से बैठने का परमिशन दे देता है। बाकी बंदे देख के हिल जाते हैं, अरे यार इसने बैठने का परमिशन दे दिया, मुझे लगा भाई गुस्से में मार के भगा देगा। बॉडीगार्ड भी हिल जाती है, अरे यार वाकई में मालिक ने ऐसा कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे यूफैंग भी बैठता है, वो भी सोचते कि आया है कितना अच्छा आदमी भाई, इसने मुझे अपने साथ बैठने का भी परमिशन दे दिया। अब होटल में आया तो होटल में क्या करेंगे भाई, तो खाना वाना बुलाता है, आराम से दबा के खाना वाना पूरा यहाँ पे पे ले रहता है। और अभी बैठा हुआ कहता है आया है मजा आ गया भाई, पेट पूरा भर गया। तब उसका ध्यान जाता है जो हुआंग है ना, हुआंग के पास में एक बोतल है जिसमें भाई दारू वारू रखा हुआ है। तो सामने से हुआंग से कहता अच्छा भाई तेरे पास तेरा खुद का दारू है क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पी सकता हूँ। यार मैंने होटल का दारू यहाँ पे ट्राई मारा है, बहुत बेकार था भाई, पूरा का पूरा मूड यहाँ पे खराब हो गया बीसी, लेकिन तेरा दारू भाई पक्का बाहर का हुआ, अच्छा रहेगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टेस्ट करवा दे। जो सुनते जो बॉडीगार्ड था उसको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है कि साला तेरी माँ का भाई, तो हमारे मालिक के सामने बैठ गया और उनका दारू यहाँ पे तू मांग रहा है। पीछे से यहाँ पे बंदे लोग की फटी पड़ी है कि अरे बाप रे भाई ये बंदा तो गया भाई, आज इसकी पक्का मौत हो जाएगी। पहले भाई बैठने का परमिशन मिल गया, लेकिन सामने से भाई तुम खुद उसका दारू यहाँ पे मांग रहे हो, तो घोड़े लग गए, इसके तो घोड़े लग गए। जल्दी से भाई एक 4 पहिया यहाँ पे तैयार कर लो और 4 बंदे को तैयार कर लो, बहुत जल्दी इसको यहाँ पे कांधा देने की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पे सामने से भाई जो बॉडीगार्ड गुस्से में था तो उसके यहाँ पे ना हुआंग शांत करता है और सामने से ही फैन से कहते हैं सुनो मेरे दोस्त भाई, तुम्हें नहीं मालूम का ये जो मेरा जो शराब है ना, ये दारू कोई ऐसा वैसा दारू नहीं है, एक स्पेशल दारू है, इस स्पेशल लोगों के लिए
नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो सुन दे सामने से ये कहता अच्छा 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 ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी एक कमाल का बात बताऊँ, मैं भी कोई ऐसा वैसा नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। जो सुन दे सामने से हुआंग कहता अच्छा मेरी जान ये बात है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसका आंसर दे, तो नॉर्मल बंदा यहाँ पे क्यों नहीं, मतलब तू नॉर्मल बंदा ना होके स्पेशल बंदा क्यों है? और जवाब यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, वरना भाई जवाब बेकार रहा और मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो हम आपको सामने से सजा भी दे सकते। ये सुनते ही फिर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे लगता है दारू पी पी के यहाँ पे एकदम टल्ली हो चुका है और फनी बात कर रहा है, कॉमेडी करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। मैं भी सामने से कुछ कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ। एक दारू पीने वाले बंदे को दूसरा दारू पीने वाला बंदा यहाँ पे समझ सकता है, तो ये भी सामने से कहता है अच्छा मेरी जान तुझे जानने कि मैं स्पेशल बंदा क्यों? देख भाई तेरे पास में दारू है और तू कह रहा है कि हाँ भाई स्पेशल दारू है जो कि स्पेशल लोग यहाँ पे पी सकते हैं, और ये तेरा यानी तू स्पेशल बंदा है और मैं तेरे साथ तेरे टेबल पे बैठ के तेरे सामने खाना खा रहा हूँ तो उससे दारू मांग रहा हूँ, इसका मतलब अपन तेरे बराबर का हो गया, तो अपन ऐसे कैसे नल्ला हुआ, तो अपन भी स्पेशल हुआ ना मेरी जान। जो सुनते 2 सेकंड के लिए भाई ये दोनों यहाँ पे हिल जाते, उसके बाद से जुहांग ना जो से हंसने लगता है, वो हंसते हंसते कहते चल भाई तूने क्या जवाब दिया, दिल गार्डन गार्डन ले भाई ले अपना कटोरी ला भाई, मैं खुद अपने हाथों से तेरे कटोरी में दारू डालता हूँ। मन उसका गार्डन गार्डन हो जाता है इसका जवाब सुन के कि हाँ भाई ये बंदा समझ जाता है, उससे भी ऐसा लगने लगता है ये फेंग एकदम नॉर्मल बंदा, थोड़ा सा बुद्धू सा टाइप का बंदा है, लेकिन जो उसने आंसर दिया ना वो इसको पसंद आया तो सोचा हाँ भाई चलो इसके साथ 2-4 अच्छी बातें कर लेता हूँ, दोस्ती वोस्ती कर लेता हूँ, मेरा दिल हमेशा ऐसे ही गार्डन होता रहेगा। फिर जो हुआंग था वो भी फेंग के साथ सोचता कि भाई चलो दोस्ती वोस्ती कर लेता हूँ, अपना दारू वारू पिलाता है। दोनों यहाँ पे दारू पी के एकदम टल्ली हो चुके थे, दोनों का दिल यहाँ पे काफी ज्यादा गार्डन था, एक दूसरे के साथ बातचीत करते, एक दूसरे के बारे में बताते, पोयम सामने से सुनाता। ये फेंग हमें मालूम है पोयम अच्छा खासा लिखता है, सामने सो भी कहता है अरे मेरे दोस्त भाई तो पोयम भी इतना अच्छा लिखता है, मुझे यहाँ पे मालूम नहीं था। सामने से ये कहता है नहीं यार पूरा अपनी एक्स के लिए लिखा था, लेकिन एक्स तो भाई मेरा काट के चली गई, तो पोयम का क्या करूँ, तो यहाँ से वहाँ खाली चिपकाता रहता हूँ, ऐसा में कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। दारू पी के 2 लोग यहाँ पे क्या बातचीत कर सकते भाई, जो बातचीत कर सकते वो सारी की सारी बातचीत यहाँ पे होती है। पीछे से बंदों के देख के फट के हाथ मजा दे करे बाप रे, ये बंदा सामने जाके बैठ गया, उसके साथ दारू पिया और बात तो ऐसा करे जैसे भाई दोनों एकदम ना बेस्ट फ्रेंड हो रखे हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जल्दी है, जो बॉडीगार्ड था ना उसके थोड़ी सी जल्दी की शीट भाई, मैं इनका भाई पर्सनल इतना क्लोज बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी नहीं इनके साथ बैठ के खाने पीने का भी मौका नहीं मिला। ये साला बैठ के साथ में मतलब बैठ के खा पी रहा है और साथ में भाई इतने मजे भी कर रहा है, मेरी जल रही है, मेरी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जल रही है, इतना कि भाई ना कि क्या बताऊँ मैं। सामने से तभी जो इफेंग है ना उस बंदे से सवाल पूछ लेता हुआंग से, कहीं तो कोई कल्टीवेटर नहीं ना है या फिर कल्टीवेटर है? सामने से वो बताता नहीं मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल से यहाँ पे मर्चेंट हूँ यानी बिजनेसमैन हूँ जो अपना काम धंधा ये शहर से वो शहर में जाके करता है। जो सुन दे इफेंग कहता अच्छा इसी बात है क्या भाई, इसका मतलब तो ये हो गया कि तेरे पास भी कोई स्पीचर रूट नहीं है जैसे मेरे पास भी कोई स्पीचर रूट नहीं है, हम दोनों भाई इस कल्टीवेटर वाली दुनिया में 2 नल्ले बंदे जिनका कुछ हो ही नहीं सकता कल्टीवेशन के मामले में। तू भी बुद्धू मैं भी बेकार तू भी बेकार। सुनते ही बॉडीगार्ड को गुस्सा आते कि अरे यार तू हमारे मालिक को गुस्सा बोला, रुक तेरा भी सिर में काटता हूँ। ये शांत करते कहता भाई शांत हो जा, मालिक ने मैं हूँ तू है, मैं हूँ ना मालिक, तो मुझे बताना जो करना कि नहीं करना। सामने से मनी मन सोचते क्या है ये बंदा कितना रिलैक्स है भाई, मैं कल्टीवेटर हूँ, मेरे दिमाग में पूरा प्रेशर ये वो सब रहता है, और पहली बार जिंदगी में ना पहली बार मुझे यहाँ पे इतना आराम मिल रहा है। हमेशा मैं कहीं भी जाता लोग मुझे देखते हैं उनके लिटरली फट के हाथ में जाती अरे बाप रे स्ट्रॉन्ग बंदा हम दूर जाएंगे, लेकिन ये बंदा बिंदास होकर मेरे पास आया, मुझसे बातचीत यहाँ पे किया, मुझे एकदम मैं यहाँ पर रिलैक्स हो चुका हूँ भाई, इसलिए भाई मैं तो इसे कुछ बताने वाला नहीं हूँ और मैं भी रिलैक्स यहाँ पे रहूँगा एकदम। तभी सामने से पूछता है फेंग से कि हाँ भी बताओ भाई तुम यहाँ पे जो आए होगे तो कोई ना कोई रीजन तो रहेगा इसके पीछे का, ऐसे तुम उठा के आओगे नहीं। जो सुनते फेंग कहते कुछ नहीं भाई, नैन्सर शहर में कुछ काम के लिए आया था, लेकिन वो काम यहाँ पे कब का हो गया, उसके बाद से कुछ काम धंधा करने को ही नहीं, तो सोचा कि हाँ भाई इतना बड़ा शहर है कहीं ना कहीं यहाँ पे घूम ही लेता हूँ। जो सुनते सामने से कहता अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो भाई लगता हम दोनों सेम रीजन के लिए हैं। एग्जैक्टली मेरे पास भी कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए मैंने भी सोचा कि हाँ भाई चलो भाई ये शहर यहाँ पे पूरा घूम ही लेते, तो ये फिल्म तो और भी खुश किया था। अच्छा भाई अगर ऐसी बात है फिर तो हम लोग साथ में यहाँ पे घूम सकते, साथ में मजे कर सकते। मुझे लग नहीं था कि यहाँ पे कोई ना इतना कमाल का साथी मिल जाएगा। वो भी कहता ऑफकोर्स भाई मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। यहाँ पे बॉडीगार्ड की और जल्दी कह रहे बाप रे यहाँ पे चल कह रहा अब यहाँ तो पूरा कांड उल्टा हो गया, और सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता बाकी सारे जो बंदे थे उनका। कह रहे यार हमने तो इस बंदे को बड़ा एकदम एटीट्यूड वाला गुस्से वाला समझा था कि कोई इसके पास जाएगा चूंचा करेगा तो उसका चुच्ची यहाँ पे काट डालेगा, लेकिन ये भाई सामने से तो भाई बंदा रिलैक्स है। काश उस बंदे जब ना मैं यहाँ पे चला जाता तो ये बंदा मेरे साथ आता और मेरा कुछ ना कुछ फायदा करवा देता। माशा सुप्रीम लेवल का बंदा यार, हम सबका सब नॉर्मल कल्टीवेटर से खाली। उसके बाद ये लोग होटल से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं। जो कुत्ता ना कुत्ते को भी यहाँ पे खाने पीने के लिए हड्डी वड्डी देता है। पीछे से तभी जो बॉडीगार्ड आता है ना वो कहता है हुआंग से कि देखिए मालिक मुझे ऐसा लगता है ना आपको ये बंदा थोड़ा सा पसंद आ रहा है, आपको भाई इसके साथ घूमना थोड़े बड़े मजे करना है, मतलब उस टाइप के मजे नहीं भाई दोस्ती वाले मजे करना है, मुझे यहाँ पे समझ
समझ आ रहा है, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे छुपा क्यों रहे? आपने सामने से क्यों बोला? आप खाली एक नॉर्मल से यहाँ पे बिजनेसमैन है, आप अपनी रियल आइडेंटिटी बता सकते हो। मेरा नाम यहाँ पे हुआंग है, मैं सुप्रीम लेवल कल्टीवेटर हूँ, और फिर दोस्ती वोस्ती कर लीजिएगा, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। जो सुनते हुआंग ना जोर से गुस्से में उस पर कहता है साले तेरी माँ का। भाई ये बंदा मुझे भी सामने से नॉर्मल बंदा समझ के मेरे साथ इतने अच्छे से रिलैक्स होकर बातचीत कर रहा है, इसलिए भाई ये बंदा मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। अगर इसको मालूम चल जाए कि हाँ भी मैं भी कल्टीवेटर हूँ, फिर इसकी भी यहाँ पे फटने वटने लगेगी। और खबरदार, मैं तो नहीं बताने वाला जिंदगी भर इसे, तू भी मत बताना इसको, वरना मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। सामने से बॉडीगार्ड की पूरी फट जाती है, ओके ठीक है ठीक है। यहाँ पे सामने से फेंक करता है, ओके ठीक है भाई मैंने कुत्ते को अपना खाना खिला दिया है, तो चलो घूमने के लिए निकलते। तभी जो हड्डी महाराज थे भाई, अपने हड्डी महाराज भी यहाँ पे आते हैं, तो वो लोग भी देखते पूछते कि भाई ये कौन है? सामने से बताता ही फेंक, अच्छा ये ऐसा समझो कि भाई मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड या फिर मेरा साथी तुम बोल सकते हो, जो मेरे साथ ये शहर में यहाँ पे आया है। कि भाई जो मेरा शहर है जिंग में शहर यहाँ से बहुत दूर है, और इतने दूर आने के लिए भाई साथी में कोई ना कोई साथी तो यहाँ पे चाहिए, इसलिए मैं लेकर आ गया। जो सुनते सामने सुहांग कहता अच्छा इसी बात है क्या? बॉडीगार्ड का और दिमाग खराब होता है साला, ये कहाँ से भाई तू अपना बॉडीगार्ड इसे बना के लेकर आ गया? सामने से इसे भाई चेहरा दिखाई नहीं देता, एक तो पहले पूरा कपड़ा लपेट के रखा है और आधा मुंह अपना ना ऊपर से कपड़े से ढक के रखा है। तीनों को ऐसा लगता है कि अभी कोई बौना यहाँ पर है, तो ये बॉडीगार्ड सोचता है कि बौना भाई कहाँ से किसी की प्रोटेक्शन कर लेगा। ये बंदा भी नल्ला, उसके साथ जो बौना आया है भाई वो बौना भी यहाँ पे नल्ला, भाई सबके सब नल्ले। एग्जैक्टली भाई ये तो नल्ला भी है भाई अपना हड्डी। उसके बाद ना घूमने के लिए लोग निकल जाते हैं, एक तालाब बेसिकली बोल सकते हैं या फिर नदी, आई डोंट नो, बस पानी का बोल सकते हैं। बहुत ही बड़ा कुछ है ऐसा झील वगैरह, जहाँ पे नाव पे बैठ के ये दोनों एक ही नाव पे बैठे हुए हुआंग और यूफेंग, वो आसपास का नज़ारा देखते हैं। यूफेंग कहता है आय हाय क्या नज़ारा, दिल गार्डन हो गया। सामने से हुआंग कहता है कि भाई खुश हो ना, अच्छे जगह पे मैं लेकर आ गया ना। सामने से कहता है यूफेंग ऑफ कोर्स भाई तुमने तो वाकई में मुझे कमाल के यहाँ पे लेकर आ गए। और जो उसका बॉडीगार्ड था हुआंग का और अपना हड्डी भाई, और दूसरे नाव पे यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि भाई एक नाव पे एक बार में खाली 3 ही आदमी जा सकते थे। 2 ये लोग हो गए और एक चलाने वाला हो गया, तो चौथा बंदा कहाँ से आएगा? तो भाई नहीं आ सकते थे, इसलिए भाई वो लोग चल गए थे दूसरे नाव पे, जहाँ पे बॉडीगार्ड का दिमाग खराब के शीट। भाई मैंने सोचा था मैं माली के साथ यहाँ पे रहूँगा, लेकिन नसीब ही खराब है, इस फालतू सा जो बॉन है ना, इस बॉनी के साथ मुझे यहाँ पे भेज दिया गया है। इस बॉन पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। मन तो कर रहा है इसका बस मैं यहाँ पे मुँह ही तोड़ दूँ, लेकिन भाई मालिक ने मना किया है कि भाई किसी को कुछ नहीं करना और साथ ही में अपना कल्टिवेशन पावर भी नहीं दिखाना। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि हाँ भी परेशान किसी को मत करना, मैं इसे परेशान तो कर ही सकता हूँ। और मेंटली बेसिकली टॉर्चर करने के यहाँ पे सोच रहे थे कि हाँ भाई इसको ऐसी बातें करके ना पूरा भाई मेंटली इसको डैमेज करके रख दूंगा। आई मीन मतलब इमोशनल डैमेज टाइप का दूंगा। एक अपने जेब से यहाँ पे पिन निकालता है काफ़ी बड़े साइज का, और सामने से कहता है कि देख बौने, अरे बौने यहाँ पे ध्यान से देख, तू इसे पहचानता है? शायद तू इसे पहचानता भी नहीं होगा। इसको यहाँ पे कहते हैं पील, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड के यहाँ पे पील है। अगर ये पील तूने भाई ज़िंदगी में खा लिया ना, फिर ज़िंदगी का भाई चरम सुख तुझे यहाँ पे मिल जाएगा और दिल यहाँ पे गार्डन हो जाएगा। लेकिन तेरे जैसा भी एक नॉर्मल सब ऊपर से एक बोनस सा बंदा भाई कहाँ से भाई तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा। महाशय पहले तक के जो बंदे ना भाई उनको भी कभी भाई देखने तक कभी मौका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। सामने से हड्डी को भाई बहुत बोरिंग लगता है, उबासी मारता है, कहता है बोरिंग। सामने से ये और हिल जाता है क्या भाई तू उबासी मारा, इस पिल को देखते हैं साले तुझे यहाँ पे नहीं मालूम ये पिल यहाँ पे कितना कमाल का। लोग तड़पते हैं भाई, लोग मेरे सामने आके लोगों ने भीख मांग गिर गिराया भाई, अपना मुझे काट के दे दिया कि लीजिए भाई। मैंने बोला भाई तेरा कट हुआ मैं लेके क्या करूँगा, और मैंने किसी को भी यहाँ पे नहीं दिया, मैं तुझे यहाँ पे दे सकता हूँ अगर सामने से ये जो नाव है ना, नाव के ऊपर से तू नीचे कूद गया तो तब मैं दूंगा, वरना ऐसे भी मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते ही हड्डी कहता है साले भाई क्या बकवास किया जा रहा है, जेब से कुत्ते का खाने वाला निकाल के खाना भाई ला के मुझे दिखा रहा है और कहते यस भाई कमाल का कूद जाएगा तो मिलेगा। आज ही घंटा में कूदने वाला नहीं हूँ, अब मुझे कुत्ते का खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सुनते भाई उसकी और फट जाती है अभी कुत्ते का खाना, तुझे 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 इतना कमाल का चीज़ कुत्ते का खाने लग रहा है। जो सुनते हड्डी कहता है ऑफकोर्स भाई कुत्ते का खाना मुझे लग रहा है भाई, मेरे पास तो जो कुत्ता है ना भाई वो कुत्ता ऐसा ही चीज़ है वो खाता है। जो सुनते हैं ना उस बॉडी गार्ड को लिटरली और भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा जाता है, सीधा हमला करके उसको नदी में उठा कर फेंकने लिए तैयार था। सामने से चिल्लाता साले तेरी बौने तेरी माँ को, रुक भाई तेरी अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। लेकिन जैसे हमला करने पड़ता है ना हड्डी की ओर, उसका दिमाग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और खो जाके यहाँ पे पानी में गिर जाता है। ये दोनों भी दूर से यहाँ पे देखते हैं यूफेंग और साथ ही में वो भाई हुआंग, वो लोग भाई नाव से उतर चुके थे, किनारे पे थे, तो ये लोग भी देखते भाई यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तभी सामने से भाई पानी से बाहर निकलता है बॉडीगार्ड, निकलते कहते रहे मालिक 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 मेरी बात सुनिए। मालिक बोलता है ऑफकोर्स भाई सुन रहा हूँ, कान में लेके नहीं बैठा हूँ, बता। सामने से कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा भाई मेरे इरिटेट हो चुका था उस पौने से, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई उसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं सबक सिखा दूँ, थोड़ा सा उसे टॉर्चर करूँ। लेकिन क्या सामने से उल्टा हो गया, जैसे मैं उसे टॉर्चर करने गया अचानक से मालूम नहीं मुझे क्या हो गया और मैं पानी के अंदर यहाँ पे गिर गया। सामने से ये कहता इसका अच्छा इसका मतलब सामने से उन्होंने उसे टॉर्चर करने की कोशिश की। जो सुनते सामने से ये कहता यस मैंने किया था, मुझसे क्राइम हो गया, आपने मना किया तो भी मैंने किया, यानी मुझसे यहाँ पे मतलब गलती हो गई, तो प्लीज़
इस गलती की मुझे सजा दे सकते सामने से आप। यहाँ पे भाई हुआंग भी सोचते कि भाई अपने आप ये गिर गया, अपने आप नहीं गिर सकता भाई, इसका जो पावर है ना इतना तो पावर है कि भाई पागल नहीं है कि हाँ भाई नदी में से मतलब नाव पे जा रहा हो अपने आप गिर जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो पका हुआ रहेगा। हड्डी की ओर देखता है और हड्डी के पास यहाँ पे भाई पहुंच होता है ईफेंग। ईफेंग हड्डी को मारता है कि साले भाई जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी नाक यहाँ पे तो कटवा देता है। फिर लगता है किसी क्या भाई ये बंदा स्पेशल ना स्पेशल नहीं, बंदा नहीं होगा। इसने बोला ना कि हाँ भाई मैं कंफ्यूज हो चुका था, शायद हो सकता है कुछ भाई इसके आंखों में या फिर कुछ हो चुका रहेगा इसे, जिस चक्कर में पानी में गिरा होगा, वरना ऐसे भाई हड्डी ने ना वो बिस्ने बिल्कुल ढकेला नहीं होगा। ईफेंग भाई अपना आराम से घूम रहा है। इस जो शिप रहता है ना भाई नदी के अंदर या फिर समुद्र के अंदर, वो यहाँ पे बुक कर लेता है। वहीं पे पूरा मतलब शिप वाला होटल जहाँ पे भाई पूरा शिप के अंदर होटल का इंतजाम किया है, तो यहीं पे भाई होटल में रात भर रुके हुए थे। और साथ में इनको लड़कियां भी प्रोवाइड किया जाता है इनको कंफर्ट करने के लिए। अब रात में वो सब करने के लिए नहीं, खरीद जब ये लोग भाई चाय पाई पियेंगे आराम से मजे करेंगे, उस समय भाई चिल जब ये लोग मारेंगे ना तो उस समय आके भाई इनको भी चिल मारना लड़कियों के साथ में, ताकि भाई इनको भी थोड़ा सारा मिले। तो लड़की लोग आते चिल मारने के लिए ईफेंग के साथ। ईफेंग की तारीफ करते कहते भाई आए है आप कितने कमाल है, कितने हैंडसम बंदे। सामने से ईफेंग कहते हाँ मुझे मालूम है आप लोग यहाँ पे काम ही है दूसरों को मक्खा लगाने का, इसलिए लगा रही हो, वरना मैं पागल ही मेहनत तो रोज मैं भी देखता, मुझे भी मालूम है कितना मैं हैंडसम हूँ। सामने से वांग कहते कि चलो भाई आप इतने कमाल कमाल का पोयम वगैरह भी सुनाते हो तो दो चार हो जाए। ये भी कहता ऑफकोर्स भाई हो जाए। तो ये भी अपना आराम से भाई लगा पड़ा सुनाता है, पोयम बताता है कि हाँ भाई पोयम आज रात सुंदर सुंदर लड़कियों के नाम। और ये सारा का सारा कांड यहाँ पे हड्डी देख रहा है। समझ जाओ भाई हड्डी के साथ क्या होगा, लड़कियों के साथ इसे मजे करना है, लेकिन सारी से करने को मिल ही नहीं रहा है। इसका मालिक ईफेंग भाई लड़कियों के साथ भाई मजे कर रहा है, आसपास उनके साथ बैठा हुआ है। हड्डी की बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलती है। और तभी भाई एक दूसरा भी यहाँ पे शिप था, उस शिप के ऊपर एक मॉन्क यहाँ पे था, और मॉन्क भी लड़कियों के साथ यहाँ पे मजे कर रहा है। वो भी नज़ारा देखता कहते क्या है, क्या सुंदर नज़ारा है। लेकिन उससे ज़्यादा सुंदर भाई यहाँ पे मेरे साथ जो लड़कियाँ ना भाई आए हाय उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। उन लड़कियों के यहाँ पे किस करना चालू करता है, और अपने शिप से भाई यहाँ पे अपना हड्डी भी देख रहा है। देखता हूँ कहता कुत्ते से कुत्ते मेरे दोस्त भाई ये सब क्या देखना पड़ा भाई, इससे अच्छा मैं यहाँ पे अंधा होता और यहाँ पे कुत्ते का पूरा गला पकड़ लेते कि कुत्ते मेरे दोस्त बता भाई तू रोक भाई, मुझसे देखने जाएगा, मेरी आंखें मेरी बाहर आ रही है। कुत्ता कहते सारे रुक जा वरना भाई तेरा आंख बाहर आ रहा है, मेरा सब कुछ बाहर आ जाएगा, गला छोड़ दे भाई, मेरा गला छोड़ दे। ये भी छोड़ता कहता है जिंदगी तो एकदम झंड हो चुकी है। दूर से ही फैंग भी यहाँ पे देखता है, वो भी सामने से कहते कि हाँ भी मॉन्क लोग, वो टकला बेसिकली मॉन्क था जो किस कर रहा था दूसरे शिप पे, कि हाँ भी मॉन्क लोग ऐसे तो जाके मंदिर में बड़े पंडित यहाँ पे बनते फिरते, लेकिन देखो भाई यहाँ पे मजे करने आ गए। भाई मालूम नहीं भाई आजकल जो बाबा लोग और पंडित लोग ना हरामी कैसे निकल जाते हैं। और उसी समय पीछे से भाई हुआंग आता है। हुआंग जैसे यहाँ पे आता है कहता है सुनो नहीं भाई ये फैंग मेरे पास कुछ है कमाल का चीज़ जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये भी कहते दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? एक टाइप के यहाँ पे टोकन निकालता है और दिखाता हूँ, कहते हाँ भाई ये देखो भाई ये टोकन तुमने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, ये मैं तुम्हें हैज अ गिफ्ट देना चाहता हूँ। और जैसे यहाँ पे बॉडीगार्ड देखता कि ये यहाँ पे देना चाहते, सामने से कहते मालिक आप ये क्या करे हो। मालिक घूर के देखता है कि शांत मालिक कौन है, मैं हूँ ना। ये भी शांत हो जाता है। हमें मालूम चलता है एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के ट्रेजर वाला आइटम है, अगर इसे तुम अपने साथ यहाँ पे पहन के रखोगे ना तो सामने से ना भाई कोई भी अटैक हो या कोई भी मुसीबत वगैरह रहेगा ना, यहाँ तक मास्टर सिलेक्शन लेवल तक बंदे भी हमला करेंगे तो उसके हमले से भाई तुम्हें यहाँ पे बचा के रखेगा। मैं इनका भाई पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन सामने से कभी भी उन्होंने इतना कीमती आइटम मुझे नहीं दिया, लेकिन इस बंदे को सामने से ये दे रहे। मेरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जल रही है, इतनी जल रही है कि भाई अगर तुम मेरे पिछवाड़े पे ब्रेड रखोगे ना तो ब्रेड भी यहाँ पे सीख जाएगा। उसका जो हुआंग है ना वो गिफ्ट यहाँ पे देता है फैंग को, कहते देखो भाई मेरे दोस्त ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना तुम्हें अभी मालूम नहीं चलेगा कितना कमाल का है, बस यहाँ पे रख लो और अपने पास यहाँ पे रखे रहो, और लिटरली अपने पास हमेशा यहाँ पे रखना। जब एंड टाइम आएगा ना तुम्हें यहाँ पे मालूम चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या है, और मैंने जब तुम्हें दिया ना कुछ अच्छा सोच समझ के तुम्हें दिया रहेगा। सुनते ही फैंग को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कीमती आइटम होगा, भी बहुत पैसे लगे होंगे इसको लेने में, तभी जाके ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन भाई दोस्त बढ़िया भाई इतना कीमती आइटम इसने मुझे ऐसा गिफ्ट दे दिया, मानना पड़ेगा भाई इतने कम टाइम इतने अच्छे लोग भाई मिलते कहाँ आजकल, तो मुझे भी सामने से रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो इसके पास तो भाई लकड़ी का बेसिकली जो प्रैक्टिस करा था बनाने का, तो लकड़ी का ही बेसिकली छील छाल के काट पीट के यहाँ पे खिलौना एक टाइप का डॉल बनाता है, तो उसे देता हूँ। कहते कि हाँ भाई ये रखो मेरी ओर से। सामने से वो भी पूछता ये क्या है, तो फैंग बताता भाई अंधे हो क्या दिखाई नहीं दे रहा, ये लकड़ी से बना हुआ एक टाइप का खिलौना है, इससे भी है ना तुम अपने पास यहाँ पे रखना, हमेशा रखना, दूर बिल्कुल भी जाने मत देना। ये भी बड़ा कमाल का चीज़ है। और सबसे स्पेशल इसकी ये है कि भाई हमारी दोस्ती की निशानी यहाँ पे बनेगी, तो इसलिए अपने पास हमेशा रखना। जो सुनते सामने से यहाँ हुआंग सोचता अच्छा भाई मैंने जब इसे बोला कि हाँ भाई अपने पास हमेशा रखना, इसने भाई कुछ और ही मतलब निकाल लिया होगा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो ये था कि भाई अपने पास रखना, मुसीबत के टाइम पे ना ये तुम्हें यहाँ पे बचा के रखेगा। लेकिन कोई बात नहीं, सामने से मैं भी इसे भाई थैंक यू बोलता हूँ, तो ये भी थैंक यू बोलता हूँ, कहता हूँ कि
थैंक यू मेरे दोस्त भाई, ये वाकई में हमारी दोस्ती की निशानी रहेगी और इसे मैं बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करूँगा। फिर ये फैंक से पूछता कि हाँ भाई लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे कहा था एक मिस्टीरियस सा जगह जहाँ तुम यहाँ पे जाना चाहते हो, तो बताओ भाई कौन सा जगह, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चलूँगा। जो सुनते ही फैंक भी कहता है अच्छा भाई तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन नहीं भाई तुम किसी और काम के लिए रहेगा, तुम्हें कहीं और जाना रहेगा, मुझे कहीं और जाना है, तो भाई साथ में भाई मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। जो सुनते वांग कहता है नहीं नहीं भाई इसमें परेशान करने की क्या बात, तुमने खुद बोला दोस्त एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन यहाँ पे करेगा, बताओ बताओ मुझे बिंदास बताओ भाई, शर्माने बरवाने को जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो मैप खोल कर दिखा देता, कहते कि हाँ भाई ये जगह मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर निशान बना हुआ है। देखते इन दोनों के भी फट के हाथ में जाते, कह रहे बाप रे ये क्या यहाँ पे बकवास किया जा रहा है भाई, ऐसा 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 कैसे आप ये कर सकता है, ये तो बड़ा डेंजरस एरिया है। सामने से ना हुआंग पूछता भी, करे बाप रे तू वाकई में वहीं पे जाना चाहता है क्या, ये भी कहता हाँ मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, ये जगह थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल लगा इसलिए सोचा कि यहाँ पे जाकर देख लेता हूँ। तभी बॉडीगार्ड्स द्वारा हमें मालूम चलता है कि शिट भाई ये लगता है ये बंदा यहाँ पे पगला चुका है, ये उतने खतरनाक जगह पे जाना चाहता है। वो जो जगह है ना एक लौता ऐसा जगह पूरे दुनिया में जहाँ पे उनका जो टाइम वगैरह उनका जो जगह है ना भाई बाकी दुनिया से एकदम अलग ही है। ऐसा समझो छोटा सा दुनिया वहाँ पे खुद फॉर्म हो चुका है, जिस चक्कर में ना दुनिया भर के बड़े से बड़े क्रिमिनल लोग हैं ना वहाँ पे आते हैं, ईविल कल्टिवेटर्स बड़े से बड़े और खतरनाक लोग भी वहाँ पे आते हैं। बहुत सारे बोलते बहुत सारे जो क्रिमिनल रहते हैं ना जिसके ऊपर भाई बड़े बड़े सेक्टर यहाँ पे लाखों मिलियंस पैसा भाई दाव पे लगा के रखे कि हाँ भी पकड़ के लो इतने पैसे देंगे, वो सबके सब भाई वहाँ पे घुसे पड़े, यानी एक से बढ़ के एक खतरनाक लोग वहाँ पर है। यहाँ पे वांग भी सोचते कि हाँ भाई उतने खतरनाक जगह पे ये सामने से जाना एग्जैक्टली क्यों चाहता है, उसका रीजन मैं भले ही से पूछ लेता हूँ। तो सामने से कहता हूँ कि ठीक है भाई तू वहाँ पे जाना क्यों चाहता है मुझे बताएगा क्या। जो सुनते सामने से ही फैंक करता है कि देखो भाई शॉर्ट में मैंने पहले भी बताया मुझे घूमने का यहाँ पे शौक है और जिंदगी क्या भाई 4 दिन की जिंदगी है भाई, आज जिंदगी और कल जिंदगी नहीं रहेगा, इससे जिंदगी में तुम्हें जो भी मौका मिले उस मौके का भाई अच्छे से यहाँ पे फायदा उठा लो और जितना हो सके उतना घूमो उतने यहाँ पे मजे कर लो। तो एक पहला रीजन हो गया भाई घूमने के लिए, और दूसरे जो मैप है ना मैप पे भाई इस पर स्पेशल यहाँ पे मार्क किया गया है जिससे मुझे लगता है ना भाई पूरे शहर में भाई टूरिस्ट के लिए स्पेशल प्लेस जहाँ पे टूरिस्ट बाहर के मतलब बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे घूम के मजे कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद ना ये वही यहाँ पे जगह है, इसलिए भाई यहाँ पे जाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ। सुनते ही इसका दिमाग खराब कि भाई टूरिस्ट प्लेस, इससे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस लगता है क्या, लेकिन सामने से यहाँ पे तैयार हो जाता हूँ, कहता है डोंट वरी भाई अगर तुम्हें वहाँ पे जाना ना तो मैं तुम्हें वहाँ पे पक्का लेके चलूंगा। यूफंग सामने से शुक्रिया करता है कि शुक्रिया मेरी जान भाई वाकई में तू लेके जाएगा ना, ये कहते हैं कि हाँ हाँ शुक्रिया कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। एक कमाल की राज बताऊँ, मैं खुद उसी एरिया से आया हूँ, यानी वाकई में ये भी उसी एरिया से आया है, तभी तो भाई इतना खतरनाक था और सारे के सारे लोग इससे यहाँ पे इतना डरते थे। उसके बाद सीन होता है अगले दिन जहाँ वो जगह था उस जगह पे फाइनली भाई यूफैंग को लेके पहुंच जाता है। उस जगह को लैंड ऑफ चाओस यहाँ पे कहा जाता है और जगह लेकिन वाकई में देखने पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सामने से यूफैंग जैसे देखते ना कहते वाह यार ये जगह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तभी तो भाई इस जगह को स्पेशल यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है। मजा कहते गार्डन हो गया। यहाँ पे हुआंग जो लेकर आया था वो भी मनी मन सोचता कि हाँ रही बात ब्यूटी के मामले में तो पूरे नाशा शहर में सबसे ज़्यादा ये सुंदर एरिया है, लेकिन कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू रहते हैं, एक अच्छी चीज़ तो बुरी चीज़। सुंदर तो यहाँ पे बहुत है लेकिन भाई ईविल कल्टिवेटर्स और क्रिमिनल्स वगैरह यहाँ पे भरे पड़े हैं और लिटरली भाई हर जगह है भाई, जंगल में यहाँ से वहाँ झाड़ी के पीछे छुपे हैं उसके पीछे छुपे हैं। और अभी के लिए भाई हमें भी बहुत सारे बंदे यहाँ पे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं। उसमें भाई बहुत सारे ईविल कल्टिवेटर है, कुछ भाई नॉर्मल वगैरह कल्टिवेटर्स भी है, लेकिन जो नॉर्मल है वो सब यहाँ पे क्रिमिनल वगैरह भी हैं, वो सब हमेशा हमें घूर कर देखेंगे। तुम भाई कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे, तुम भाई कहीं से क्यों ना आए, लेकिन तुम दास इसके अंदर घुस जाओगे तुम्हें कोई नजर ना रखेगा, ऐसे यहाँ पे हो नहीं सकता। ये सब हमेशा भाई तुम्हारी ओर 24 घंटे यहाँ पे नजर है ना रखते रहेंगे। और दूसरी बात है ना अगर तुम्हें और भी यहाँ पे अंदर जाना है तुम्हें यहाँ पे टेस्ट वगैरह पार करना पड़ेगा, और टेस्ट जिसमें तुम्हें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे तुम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि भाई इस जगह पे ना वही बंदा जिंदा रहता है जो बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है, वीक बंदा कभी भी जिंदा रह नहीं पाता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम सभी को मालूम है यूफैंग यहाँ पे वीक रहते भर में भी कितना स्ट्रॉन्ग है, तो देखते हैं उसका वीक रहते भर में जो स्ट्रॉन्ग का पावर है कितना काम आता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।